अकबर ने मांगा ऐसा जवाब जो किसी के पास न हो। अगर तुम्हें एक ऐसा जवाब देना हो जो पूरे जहां में किसी के पास न हो, तो तुम क्या कहोगे? अकबर की इस बात ने पूरे दरबार को जैसे सांप सूंघ लिया। हर दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगा, और बीरबल, वो भी पहली बार जरा ठिठका। सर्दी की सुबह थी, धूप बस आंगन तक ही सीमित थी, और बादशाह अकबर दरबार में ऊँघते हुए बैठे थे। बीरबल ने अंदर आते ही देखा, मुल्ला दो प्याले चाय के साथ शेख चिल्ली को ज्ञान बांट रहे थे कि अगर चांद को नमक से धोया जाए तो उसकी चांदी और बढ़ जाती है। बीरबल मुस्कराया और बोला, तो फिर क्या बादशाह सलामत का ताज भी अगर बेसन से मांजा जाए तो उसमें से हीरे उगने लगेंगे? दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर मुस्कराए, लेकिन उनके चेहरे पर आज कुछ अलग था। उन्होंने बीरबल को घूरते हुए कहा, बीरबल, बहुत हो गई ये मजाक मजाक की बातें। आज तुम्हें एक असल चुनौती देता हूं। बीरबल ने हाथ बांधे। हुजूर, आपकी हर चुनौती मंजूर है। अकबर बोले, एक ऐसा जवाब लाओ जो न किसी के पास हो, न किसी किताब में लिखा हो, और न ही कोई उसे चुरा सके। बीरबल चौंका, पर जवाब किस सवाल का? हुजूर, अकबर ने रहस्यमयी मुस्कान दी, बस यही तो तुम्हारी अग्नि परीक्षा है। पूरा दरबार अब बीरबल की ओर देखने लगा। एक जवाब जो किसी के पास न हो। बीरबल सोच में डूब गया। शाम को जब वो अपने कमरे में पहुंचा तो उसके पास 4 अलग अलग लोग सवाल लेकर पहुंचे। एक व्यापारी जिसकी तिजोरी खुल नहीं रही थी। 2, एक साध्वी जो कहती थी कि वो भविष्य देख सकती है। 3, एक अनाथ बालक जो कहता था कि उसे सपनों में कोई सवाल पूछता है। 4, और एक पागल जो दरवाजे पर खड़ा खड़ा चीख रहा था, जवाब मत देना वरना सब खत्म हो जाएगा। बीरबल ने उन चारों को ध्यान से सुना। रात भर वो कुछ समझने की कोशिश करता रहा। सुबह होते ही उसने दरबार में आकर कहा, हुजूर, मुझे जवाब मिल गया है। अकबर बोले, तो बोलो, क्या है वो जवाब जो किसी के पास न हो? बीरबल ने गहरी सांस ली और बोला, जवाब वही है जो अभी भी मेरे पास नहीं है। दरबार फिर चुप। अकबर ने नाराज होकर कहा, यह क्या मजाक है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, क्योंकि ये जवाब आजमाया नहीं गया, देखा नहीं गया, और शायद ये जवाब असल में किसी और के सवाल का हिस्सा है जो अभी पूरा नहीं हुआ। अकबर का चेहरा सख्त हो गया। तो क्या ये जवाब अधूरा है? बीरबल ने धीरे से कहा, नहीं हुजूर, ये एक दरवाजे की चाबी है, लेकिन वो दरवाजा अभी खुला नहीं, और खोलने के लिए मुझे उस अनाथ बालक के सपनों में जाना होगा, क्योंकि वहां एक सवाल है जो इस पूरे रहस्य की जड़ है। और तभी दरबार के कोने से वही अनाथ बालक दौड़ता हुआ आया और चीखा, बचाओ, मेरे सपने में वो आ गया है। उसने कहा, अगला जवाब मत देना वरना सारा सच उजागर हो जाएगा। अकबर और बीरबल दोनों चौंक गए। बीरबल उस बालक की ओर बढ़ा, लेकिन तभी बालक जोर से कांपने लगा और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। क्या है इस बालक के सपनों का रहस्य? कौन है वो जो जवाब से डरता है? और क्यों कहा गया कि अगला जवाब पूरी दुनिया को हिला देगा? जानिए अगली कड़ी में, बीरबल और सपनों का सवाल, जवाब जो देखे बिना नहीं दिया जा सकता। दरबार में सन्नाटा था। बालक अब भी बेहोश पड़ा था और बीरबल उसके पास बैठा उसकी नब्ज टटोल रहा था। अकबर ने भारी स्वर में पूछा, बीरबल, ये सब क्या हो रहा है? ये महज एक चुनौती थी। अब ये रहस्य, डर और सपने कहां से आ गए? बीरबल ने बालक के माथे पर पानी की बूंदें छिड़कते हुए कहा, हुजूर, ये बालक सामान्य नहीं है। इसके सपने केवल कल्पना नहीं, बल्कि कोई पुरानी भूली हुई सच्चाई की परछाई लगते हैं। उसी समय मलिक अंबर दरबार में घबराकर आया और बोला, जहां पनाह, महल के पिछवाड़े एक पुराना कुआं है, आज उसमें से आवाजें आई। किसी ने कहा, अगर वो जवाब दे देगा तो दरबार का इतिहास बदल जाएगा। अब अकबर भी असहज हो गए।
क्या ये वही जवाब है जिसकी मैंने मांग की थी? बीरबल बोला, नहीं, ये जवाब नहीं। ये उसके पीछे छिपा हुआ डर है जो उसे रोकना चाहता है। रात को बीरबल बालक को अपने साथ महल की एक शांत कोठरी में ले गया। जब बालक को होश आया, उसने धीमे स्वर में कहा। सपने में वो फिर आया था। एक परछाई, बिना चेहरा, सिर्फ एक आवाज। वो कहता है कि अगर मैं तुम्हें उस सवाल तक ले गया तो मैं लौट कर नहीं आऊंगा। बीरबल ने उसका हाथ थामते हुए पूछा, क्या तुम मुझे वहां ले जा सकते हो? बालक ने कांपते होठों से कहा, हाँ, लेकिन सिर्फ सपने में। बीरबल कुछ देर मौन रहा। फिर उसने उस रात बालक के सिरहाने बैठकर ध्यान लगाया और कहा, अगर जवाब सपने में है तो बीरबल अब सपने में ही जाएगा। रात गहराती गई, दीपक बुझने लगे और तभी बीरबल की आंखें बंद हुई और उसने खुद को एक रहस्यमयी जगह पर खड़ा पाया, सपनों की नगरी में। चारों तरफ उड़ती धूल थी और बीच में एक विशाल दरवाजा। उस पर लिखा था, यहां वो सवाल छिपा है जिसे कोई पूछ नहीं सकता। अचानक वहां वही परछाई प्रकट हुई, बिना चेहरा, सिर्फ आवाज, बीरबल, लौट जाओ। ये जगह तुम्हारे लिए नहीं। अगर तुम इस दरवाजे को खोलोगे तो वो उत्तर सामने आएगा जो राजाओं को भी रंग बना देता है। बीरबल ने दृढ़ स्वर में कहा, मुझे उत्तर नहीं चाहिए। मुझे पहले वो सवाल चाहिए जिसका जवाब कोई नहीं जानता। परछाई हंसी और बोली, तो ठीक है, अगली रात इस दरवाजे को खोलने की कोशिश करना, अगर तुम्हारा साहस बचा रहा। और बीरबल की आंखें खुल गई। उसका चेहरा पसीने से भीगा था। अगली सुबह उसने अकबर से कहा, हुजूर, जवाब अभी भी किसी के पास नहीं है, क्योंकि असली सवाल अभी सामने आया ही नहीं है। अब अकबर ने पहली बार चुपचाप बीरबल की आंखों में देखा और बोला, तो क्या अगली बार वो सवाल सामने आएगा? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, और शायद उसके साथ वो भी जो सपनों में नहीं, इतिहास में गुम था। क्या है वो दरवाजा? कौन है वो परछाई? और क्या बीरबल उस सवाल तक पहुंच पाएगा जो पूरे राज्य की सच्चाई हिला सकता है? जानिए अगले भाग में, बीरबल और जवाबों का अंतहीन द्वार। क्या आप तैयार हैं उस सवाल के लिए जिसे कोई पूछ नहीं सकता? जब सवाल खुद बनने लगे मुसीबत। राजमहल के गलियारों में डर फैल रहा था। कहने को तो ये एक जवाब ढूंढने की चुनौती थी, पर अब सवाल ही सवाल बनते जा रहे थे और हर सवाल एक नई मुसीबत। सुबह होते ही एक अद्भुत नजारा दरबार में हुआ। मुल्ला 2 प्याले चाय और 3 किताबें लिए दौड़ते आए। उनका कुर्ता उल्टा था और पगड़ी टेढ़ी। वो चिल्ला रहे थे, जहांपनाह, शेख चिल्ली पागल हो गया है। वो कहता है कि उसने वो सवाल देखा है जो सपनों में बीरबल खोज रहा है। अकबर ने भौहें चढ़ाई, क्या बकवास है ये? और तभी शेख चिल्ली दरबार में घुसा। पूरे बदन पर हल्दी लगी हुई थी और सिर पर मटका उल्टा पहना था। वो बोला, मैंने सपने में देखा एक हाथ जो आसमान से नीचे आ रहा था और वो मुझसे सिर्फ एक सवाल पूछ रहा था, अगर सब कुछ सच है तो सबसे बड़ा झूठ कौन है? दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल चौंका, ठहरो शेख चिल्ली, तुमने सच में ये देखा? शेख चिल्ली बोला, हाँ, और जवाब देने से पहले ही मेरी नींद खुल गई और फिर मेरी अम्मी ने मुझे बेसन के पकोड़े तलने भेज दिया। शायद हाथ का मतलब पकोड़ा था। मुल्ला बीच में कूदे, अरे नादान, ये हाथ नहीं, आत्मा का संकेत था। और जो सवाल तुमसे पूछा गया वो सिर्फ बुद्धिमानों को जलाने के लिए है। अकबर ने झुंझलाकर कहा, मुझे अब तक इस पहेली का सिरा नहीं मिला। बीरबल, कहीं तुम खुद भी तो इस खेल में नहीं फंस गए? बीरबल गंभीर था, हुजूर, ये जवाब अब सिर्फ ज्ञान की नहीं, आत्मा की परीक्षा बन चुका है और अब ये सिर्फ मेरा सपना नहीं रहा। ये सवाल हर किसी के मन में दस्तक दे रहा है। किसी को मटके में, किसी को पकोड़े में और किसी को डर के साए में। अचानक महल के अंदर एक अजीब घटना घटी।
एक दरबारी दौड़ता हुआ आया और बोला, जहांपनाह, महल के तीसरे तहखाने में खुद ब खुद एक पुरानी दीवार गिर गई है। वहां एक पत्थर मिला है जिस पर लिखा है, सवाल को जवाब मत दो जब तक जवाब खुद सवाल न मांगे। अब बीरबल चुप हो गया। शेख चिल्ली की आंखें फैल गई। मतलब, जवाब को भी इजाजत चाहिए? मुल्ला बोले, ये तो दार्शनिक जलेबी है, कोई उलझे तो बाहर ही न निकले। अकबर ने अब आदेश दिया, बीरबल, 3 दिन के भीतर इस रहस्य को सुलझाओ, वरना दरबार इसे महज पागलपन घोषित कर देगा। बीरबल ने सिर झुकाया। 3 दिन बहुत है, लेकिन मुझे एक और चीज चाहिए, शेख चिल्ली और मुल्ला की मदद। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। किसी ने कहा, अब तो पकौड़ों से ही जवाब निकलेगा। लेकिन बीरबल जानता था, इस बार सवाल कहीं गहराई में है, और वो खुद को एक ऐसे दरवाजे के सामने खड़ा महसूस कर रहा था जो खुलते ही सब कुछ बदल सकता है। अगली रात वो वापस गया सपनों की दुनिया में, और दरवाजा इस बार खुल गया। लेकिन भीतर जो था वो था सिर्फ एक आईना, और आईने के भीतर कोई बोल रहा था, तुम अब तक गलत सवाल पूछ रहे थे बीरबल। क्या था वो सही सवाल? आईने के भीतर कौन है? और क्या मुल्ला और शेख चिल्ली की अजीब बातें असल में संकेत थी? जानिए अगले भाग में। बीरबल और आईने की जुबान। क्या अब सच सामने आने वाला है, या ये सिर्फ शुरुआत है जब जवाब देने वाला ही लापता हो गया? पिछली रात बीरबल दरवाजे के उस पार गया था, लेकिन सुबह होने तक बीरबल वापस नहीं लौटा। राजमहल में हड़कंप मच गया। शेख चिल्ली सबसे पहले चिल्लाया, मैंने कहा था ना, उस दरवाजे में चुड़ैल रहती है। बीरबल अब पकौड़ा बन चुका होगा। मुल्ला बुदबुदाए, नहीं शेख चिल्ली, ये कोई और खेल है। शायद बीरबल ने जानबूझकर खुद को गायब किया हो, ताकि कोई उसे जवाब देने के लिए मजबूर न करे। अकबर अब गंभीर थे। बीरबल पहली बार किसी चुनौती से भागा है, या शायद कोई उसे खींचकर कहीं ले गया है। इसी बीच दरबार में एक अजनबी दस्तक देता है। सिर से पांव तक काले कपड़ों में लिपटा, आंखें दिखती थी लेकिन जुबान नहीं चलती। उसके हाथ में एक थाल था। थाल खोला गया। भीतर था एक कागज का टुकड़ा और बीरबल की पगड़ी। भीतर लिखा था, जो जवाब चाहता है उसे सवाल की कसम खानी होगी, सच बोलने की नहीं, सच को सहने की। अब साजिश की बू आने लगी। अकबर दहाड़े, ये किसने किया? कौन है जो बीरबल को रोकना चाहता है? शेख चिल्ली ने अचानक सिर खुजाते हुए कहा, मुझे याद आया, सपने में वो परछाई कह रही थी कि सवाल चुराए जा सकते हैं। क्या कोई जवाब नहीं, बल्कि सवाल ही चुरा रहा है? सब चौंक गए। मुल्ला ने आंखें मिचमिचाते हुए कहा, क्या मतलब? शेख चिल्ली बोला, मतलब, बीरबल जिस जवाब को खोज रहा था, शायद वो पहले से ही किसी के पास था, और वो शख्स नहीं चाहता कि बीरबल उसे उजागर करे। अकबर को अब यकीन हो चला कि ये सिर्फ सपना नहीं, कोई दरबार के भीतर से ही खेल खेल रहा है। अचानक तिलिस्मी गेट का दरबान दौड़ता हुआ आया। जहांपनाह, तीसरे तहखाने में बीरबल का नक्शा मिला है। उसके पीछे लिखा है, जो सवाल असल है वो जवाब बनकर छिपा है। मुल्ला चौंके। इसका मतलब, जवाब नहीं चाहिए, हमें असली सवाल तलाशना है। लेकिन कौन पूछेगा वो सवाल? और तभी एक दरबारी बोला, जहांपनाह, एक आखिरी उम्मीद है। राज्य में एक संघ की साधु है, बोलता नहीं पर जवाब देता है। पर उसका एक नियम है, वो सिर्फ उसी से बोलेगा जो जवाब नहीं, दर्द लेकर आता है। अकबर ने गहरी सांस ली। शेख चिल्ली, मुल्ला, तुम दोनों उस साधु के पास जाओ और उसे पूछो, सवाल कौन चुरा रहा है? अब कहानी 2 रास्तों में बंट गई। एक तरफ बीरबल आपता, दूसरी तरफ एक ऐसा संकी साधु जो सवालों के जवाब से ज्यादा जवाबों के पीछे छिपे दर्द को सुनता है। क्या वो साधु बीरबल की जगह बताएगा? क्या वाकई कोई दरबार का व्यक्ति सवाल छिपा रहा है? और क्या सवाल चुराने वाला इस साजिश का असली सूत्रधार है? जानिए अगले भाग में।
बीरबल और सवालों का सौदागर, जहां हर जवाब बिक रहा है लेकिन असली कीमत है चुप्पी। क्या आप सच में वो सवाल जानना चाहते हैं जिसे जानकर कोई चुप नहीं रह सकता, जहां जवाब बिकते हैं पर खरीदने वाला ही गायब हो जाए? रात की घनी परछाइयों में शेख चिल्ली और मुल्ला एक ऊंट पर बैठकर राज्य की सीमा पार कर उस जगह पहुंचे जहां वो संकी साधु रहता था। सन्नाटों का पहाड़, कहते हैं वहां बोलना भी मना है, क्योंकि वहां अगर किसी ने झूठ बोला तो उसकी आवाज ही छिन जाती है। शेख चिल्ली फुसफुसाया, मुल्ला तू बोल, मुझे डर लगता है। मुल्ला तड़प उठा, चुप रह, यहां हवा भी कान लगाकर सुनती है। दोनों ने जैसे ही पहाड़ की चोटी पर कदम रखा, सामने बैठा था वो सनकी साधु, आंखें बंद, चट्टान पर एक पैर पर खड़ा, और मुंह से निकली बस एक आवाज, कौन आया है? दर्द के साथ मुल्ला ने हाथ जोड़े, हम बीरबल के दोस्त हैं, वो खो गया है। जवाबों की तलाश में साधु की आंखें खुली, एकदम चमकती हुई, जैसे हर सच को चीर दे। उसने बोला, बीरबल सही रास्ते पर था, इसलिए उसे छिपा दिया गया है। शेख चिल्ली कांप गया। किसने? साधु ने गूढ़ स्वर में कहा, जिसने सवालों को जिंदा रखा पर जवाबों को बेच दिया, वही सौदागर है। मुल्ला, सौदागर कौन है? साधु, वही जो सबसे पहले सवाल पूछता है लेकिन जवाब कभी नहीं देता। सुनते ही शेख चिल्ली गिर पड़ा, हाय राम, मेरे मोहल्ले में भी एक ऐसा है, पान वाला ताऊ। हर किसी से पूछता है क्यों, लेकिन खुद कभी जवाब नहीं देता। मुल्ला ने उसे घूरा, ये समय मजाक का नहीं है। साधु अब धीरे धीरे उठा और एक सिक्का निकाला, इसे ले जाओ। राजमहल में एक दरबारी है जो हर सभा में चुप रहता है पर हर चुप्पी में जवाब रखता है। ये सिक्का उसके सामने गिराओ और देखो कौन बदलता है। शेख चिल्ली बोला, पर बीरबल का क्या? साधु ने आंखें बंद की, वो जिंदा है, पर अब वो सवाल बन चुका है, और जब सवाल जिंदा हो जाए तो हर जवाब डरने लगता है। अगली सुबह राजमहल, दरबार लग चुका था। अकबर चिंता में डूबे बैठे थे। शेख चिल्ली और मुल्ला ने जैसे ही दरबार में प्रवेश किया, उन्होंने वो सिक्का हवा में उछाला और वो गिरा एक दरबारी के पैरों के पास, जिसका नाम कभी किसी ने ठीक से नहीं सुना, जो हमेशा पंखा झलता था और कभी कुछ कहता नहीं था। लेकिन जैसे ही सिक्का गिरा, उसने मुस्कुराकर सिर उठाया और कहा, तो अब सवाल मुझे पहचान चुका है। पूरे दरबार में सन्नाटा। अकबर खड़े हो गए। तू कौन है? वो बोला, मैं ही वो सौदागर हूं। मैंने ही बीरबल को छिपाया, क्योंकि उसका अगला जवाब मेरे झूठे साम्राज्य को खत्म कर देता। शेख चिल्ली दहल उठा। ये तो दरबार का सबसे सीधा दिखने वाला आदमी था। अकबर गुस्से में बोले, तूने बीरबल को कहाँ रखा? सौदागर ने मुस्कुराकर कहा, जहां हर जवाब डरकर छिप जाता है, खामोशी की कोठरी में। और अगर उसे लाना है तो तुम्हें एक आखिरी सवाल खुद से पूछना होगा, क्या तुम सच झेल सकते हो? अब खेल पूरी तरह बदल चुका था। दरबार में छिपा था एक षड्यंत्र, एक साजिश, और बीरबल का अगला जवाब इतना ताकतवर था कि वो किसी की पूरी सत्ता को डुबा सकता था। क्या बीरबल सच में खामोशी की कोठरी में कैद है? क्या शेख चिल्ली और मुल्ला उसे ढूंढ पाएंगे? और कौन सा था वो जवाब जिसे सामने लाने से सौदागर डरता था? जानिए अगले भाग में, बीरबल और खामोशी की कोठरी, जहां हर आवाज एक जवाब है लेकिन सवाल करने की इजाजत नहीं। अब खेल सच और सत्ता के बीच है। आप किस तरफ है जहां बोलने से पहले सांसें पूछती हैं? तय हो। राजमहल में हड़कंप मच चुका था। साधारण दरबारी निकला था सवालों का सौदागर, जिसे सभी वर्षों से नजरअंदाज करते आ रहे थे। उसी की चुप्पी में छिपा था एक भयावह षड्यंत्र। अकबर ने भरी सभा में गर्जना की, बीरबल को छोड़ दे वरना तुझ पर वही सवाल गिरेगा जो तूने दूसरों पर फेंके हैं। पर सौदागर हंसा, बीरबल को पाना है
तो तुम्हें जाना होगा खामोशी की कोठरी में, जहां शब्द घुटते हैं और चुप्पियां गूंजती है। शेख चिल्ली कांप उठा। वो कहाँ है? किस जंगल में? सौदागर ने उत्तर दिया। वो जंगल नहीं, महल के नीचे है, अकबर के ही सिंहासन के ठीक नीचे। सबकी नजरें अकबर के सिंहासन की ओर घूमी। अकबर खुद सकते में थे, मगर ये तो महल की सबसे सुरक्षित जगह है, सौदागर ने धीरे से कहा। हाँ, और सबसे खामोश भी। रात के तीसरे पहर शेख चिल्ली, मुल्ला और गुप्तचरों की एक टोली सिंहासन के नीचे बनी पुरानी गुप्त सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। हर सीढ़ी पर चिपकी थी कोई पुरानी आवाज, कोई भूली हुई चीख और कुछ ऐसी फुसफुसाहटें जो मर चुकी थी। एक जगह लिखा था, अगर सच बोलने का इरादा हो तो अंदर मत आओ। शेख चिल्ली थरथराया। हमारा इरादा तो बीरबल को लाने का है, सच बाद में देखेंगे। नीचे उतरते ही सबके कान बंद हो गए। किसी ने कहा, नाद क्यों रुक गया? दूसरे ने कहा, यहां आवाज की इजाजत नहीं। वे पहुंचे उस कोठरी के सामने, जहां दरवाजा नहीं था, बस एक आईना लगा था। मुल्ला बोला, फिर से आईना? मुझे ये चीज पसंद नहीं। लेकिन शेख चिल्ली ने गौर किया। आईने में खुद का चेहरा नहीं दिख रहा था, बल्कि दिख रहा था एक और बीरबल, चुप, शांत और जैसे कोई सवाल बनने ही वाला हो। उसी क्षण एक भूसी सी आवाज उभरी। अगर बीरबल को छुड़ाना है तो एक सवाल तुम्हें खुद से करना होगा, जिसका जवाब अगर झूठ निकला तो तुम भी यही रह जाओगे। मुल्ला बोला, अबे ये जगह तो इंटरव्यू से भी खतरनाक है। शेख चिल्ली ने गहरी सांस ली और पूछा, क्या मैं बीरबल जैसा हो सकता हूं? और अगले ही पल आईना टूट गया। भीतर खुली एक दरार, जिसमें से आती थी बीरबल की धीमी आवाज। वो मेरे जवाबों को हथियार बना रहे हैं। मुझे मत खोलो जब तक तुम सच्चाई को सह नहीं सकते। शेख चिल्ली और मुल्ला सहम गए। क्या मतलब? एक गुप्त दरबारी बोला, लगता है बीरबल को कैद इसलिए नहीं किया गया कि वो हार गया, बल्कि इसलिए कि वो सब कुछ जान गया। अब सवाल सिर्फ बीरबल को बचाने का नहीं था, बल्कि उस जवाब को दुनिया के सामने लाने का था, जो सवालों के सौदागर ने छिपा रखा था। वो जवाब जो किसी राजा को गिरा सकता था या किसी अंधे युग को उजाले में लाने की ताकत रखता था। पर तभी पीछे से आवाज आई, कोठरी बंद करो, अब कोई वापस नहीं जाएगा। सौदागर वापस आ चुका था। उसके पीछे दरबार के कई पुराने दरबारी थे, जो सबके सामने तो सीधे थे, मगर अब नकाब उतार चुके थे। सच्चाई अब अकेली नहीं थी और झूठ के पास अब साजिशें थी। क्या बीरबल सच में अंदर है, या जो दिखाई दे रहा है वो सिर्फ एक भ्रम है? अब युद्ध जवाबों का नहीं, पहचान का है। अगला भाग, बीरबल और सच्चाई का जहर। जहां जवाब देने से पहले आपको खुद को निगलना पड़ता है। क्या आप तैयार हैं सच का स्वाद चखने के लिए? जहां उत्तर देने से पहले तुम्हें खुद को पीना पड़ता है। खामोशी की कोठरी के आईने के पीछे अब खुल चुकी थी एक भयानक सच्चाई। बीचों बीच पड़ा था बीरबल, पर वो वैसे नहीं था जैसे सबने देखा था। उसकी आंखें खुली थी, लेकिन ठहरी हुई। उसके होठों पर मुस्कान थी, लेकिन बेजान। शेख चिल्ली चिल्लाया, अरे ये क्या पुतला है? ये बीरबल नहीं। मुल्ला ने धीरे से कहा, नहीं, ये बीरबल है, पर लगता है इसने ऐसा कुछ देख लिया है जो देखकर कोई भी हमेशा के लिए खामोश हो जाए। तभी एक और दरवाजा अपने आप खुला। अंदर बैठा था एक वृद्ध सन्यासी, जो जहर से भरा कटोरा लिए मुस्कुरा रहा था। अगर बीरबल को फिर से बोलते देखना है, वो बोला, तो तुम्हें इसका उत्तर पीना होगा। शेख चिल्ली कांप गया। हमसे कोई पागलपन नहीं होगा। सन्यासी बोला, ये जहर नहीं है, ये उत्तर का जहर है। जो भी इसे पिएगा, उसके अंदर सारी छुपी सच्चाइयां बाहर आ जाएंगी। वो फिर झूठ नहीं बोल पाएगा, न अपनी पहचान छुपा पाएगा।
यहां तक कि अपनी यादें भी जिंदा हो जाएंगी। मुल्ला ने पूछा, और अगर कोई झूठ बोल चुका हो या अपने अतीत से डरता हो? सन्यासी ने हंसते हुए कहा, तो वो इस जहर से जल जाएगा। सौदागर ने चुनौती दी, जो बीरबल को अपना मानते हैं वो ये उत्तर का जहर पिए और अपने भीतर के राज को सामने आने दे। दरबारियों में खलबली मच गई। कई दरबारी भाग खड़े हुए। कुछ के चेहरे बदलने लगे। किसी की शक्ल में लाल आंखें उभर आई। किसी के कान से धुआं निकलने लगा। मुल्ला ने ठंडी सांस ली। शेख चिली, तेरे अंदर क्या है, ये पता लगाने का समय आ गया है। शेख चिली बोला, अगर बीरबल मेरे लिए है तो मैं पी लूंगा ये जवाब। वो बढ़ा और जैसे ही उसने कटोरे को होंठ लगाया, उसकी आंखों में चमक उभर आई। उसने कहा, मुझे याद है, एक बार बीरबल ने मुझे एक सवाल दिया था, अगर तुम्हें खुद से मिलना हो तो कहाँ जाओगे? मुझे अब उसका मतलब समझ आया। उसने जहर पिया और तुरंत ही वो चीख पड़ा, मेरा नाम शेख चिली नहीं, मेरा असली नाम। और तभी सब कुछ अंधकार में डूब गया। अगले क्षण जब प्रकाश लौटा तो कोठरी खाली थी। बीरबल गायब था। शेख चिल्ली गायब था। सौदागर का चेहरा अब बदल चुका था। वो अब किसी और की शक्ल में था, किसी पुराने भूले हुए दरबारी की। और दीवार पर लिखा था, अब जवाब नहीं, अब पहचाने पूछी जाएंगी। क्या शेख चिल्ली जिंदा है? क्या बीरबल को उसने जगाया या खुद किसी साजिश में खो गया? अब सवाल बीरबल का नहीं, बल्कि शेख चिल्ली की असलियत का है। अगला भाग, बीरबल और वह जो कभी शेख चिल्ली था। क्या आप पहचान पाएंगे असली कौन है और किसने पहना है जवाबों का मुखौटा? जब पहचान ही सबसे बड़ा झूठ निकली। अंधेरे के बाद उजाला लौटा, पर अब कुछ भी वैसा नहीं था जैसा पहले था। दरबारियों के बीच खड़ा था शेख चिल्ली, लेकिन अब उसकी चाल में मासूमियत नहीं, उसकी आंखों में मस्ती नहीं, बल्कि तेज धार थी, कुछ बहुत खतरनाक। अकबर ने कहा, तुम शेख चिल्ली नहीं हो? उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं हुजूर, अब मैं वही हूं जो मैं हमेशा से था, पर आपने ही कभी देखा नहीं। भीड़ सन। मुल्ला दौड़कर सामने आया। कौन हो तुम? बीरबल कहाँ है? उसने धीरे से कहा। बीरबल वही है जहां सारे जवाब छुपे हुए हैं। अचानक एक बूढ़ा पहरेदार भागता हुआ आया। हुजूर, राजमहल के तहखाने में से एक और बीरबल मिला है, जो चुपचाप बैठा है, पर उसकी आंखों में जलता है गुस्सा। अकबर घबरा गया। एक और बीरबल? अब ये क्या चाल है? राजमहल के तहखाने में बीरबल सचमुच बैठा था। वो थका हुआ लग रहा था, पर उसकी निगाहें आग जैसी थी। हुजूर, बीरबल बोला, जिसे आप ऊपर शेख चिली समझ रहे हैं, वो दरअसल सुलगता उत्तर है, सच का वो अंश जो कभी मेरे मन में दबा दिया गया था, जिसे मैंने हंसी में छुपा लिया था। अकबर स्तब्ध। मतलब वो तुम्हारी ही छाया है? बीरबल ने कहा, हाँ, जिस दिन आपने मुझसे वो सवाल पूछा था। ऐसा उत्तर दो जो किसी के पास ना हो। मैंने अपना उत्तर अपने भीतर छुपा लिया था, ताकि उसे कोई चुरा न सके। पर अब वो उत्तर खुद चलकर बाहर आ गया है, और अब वो खुद को ही असली साबित करना चाहता है। उधर दरबार में शेख चिली ने अपना रूप बदला। उसकी शक्ल अब बीरबल जैसी थी, पर होठों पर तीखा व्यंग्य, आंखों में चुनौती। मैं वो हूं जो बीरबल ने कभी बनने से इनकार कर दिया था। अब मैं वही बातें करूंगा जो बीरबल कभी बोल नहीं सका। वो दरबारियों की तरफ घुमा। तुम सब मुझसे डरते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे मन की सच्चाई उघाड़ सकता हूं। अकबर चिल्लाया, रुको, ये तो राज्य के लिए खतरा है। वो हंसा, नहीं हुजूर, मैं सिर्फ बीरबल का अनकहा उत्तर हूं, जो अब सवाल पूछेगा। और तभी एक रहस्यमयी स्त्री दरबार में आई। सिर पर घूंघट, हाथ में एक थाली जिसमें रखी थी एक और आईना, पर वो आईना टूटा हुआ था। मैं आईना नहीं,
पहचान का वध हूं। उसने कहा, और इस उत्तर का अंत अब मेरे पास है। अब अगला भाग होगा। बीरबल और टूटा हुआ आईना, जब पहचान ही अपराध हो। क्या टूटा हुआ आईना सच्चाई दिखाएगा या उसे हमेशा के लिए तोड़ देगा? अब जवाब नहीं, सिर्फ परछाइयां है। क्या आप देख पा रहे हैं असली चेहरा? उत्तर जो खुद सवाल बन गया। राज दरबार की हवाओं में अब सन्नाटा था। सामने खड़ी थी वो रहस्यमयी स्त्री, जिसकी आंखें तो झुकी थी, पर उसकी आवाज सीधी आत्मा में उतरती थी। ये टूटा हुआ आईना, वो बोली, तुम्हारे जवाब नहीं, तुम्हारी परछाइयां दिखाता है। वो जो तुमने छुपाई, वो जो तुमने बना ली, और वो जो तुमने कभी स्वीकार नहीं की। अकबर ने कांपती आवाज में पूछा, कौन हो तुम? वो धीरे से मुस्कराई, मैं समय की गवाह हूं। बीरबल के भीतर दबे उस प्रश्न की, जिसका उत्तर कभी किसी के पास नहीं था। अब दरबार में दो बीरबल खड़े थे, एक असली, शांत, समझदार, मौन, एक छाया, तीखा, व्यंग्यात्मक, बगावती। मुल्ला और शेख चिल्ली दोनों हके बके। कौन सही, कौन छाया? रहस्यमयी स्त्री ने टूटा आईना उठाया और बोली, जिसने कभी खुद को सच मान लिया, वो इसमें देखकर खुद को खो देगा। छाया बीरबल, वो जो कभी शेख चिल्ली था, जोर से हंसा। मैं किसी आईने से नहीं डरता, मैं बीरबल का सच हूं। वो आईने के सामने गया, और जैसे ही उसने झांका, भयंकर चीख। आईना उसके चेहरे से चिपक गया, और पल भर में वो जलती हुई परछाई बन गया। आंखों में सवाल, मुंह में उत्तर, और फिर धुएं की लहर बनकर उड़ गया। असली बीरबल धीरे धीरे आगे बढ़ा, आईने को देखा, सिर झुकाया। सच ये है, वो बोला, कि जब आप अपने भीतर के उत्तर से डरते हैं, वहीं से झूठ जन्म लेता है। अकबर ने गहरी सांस ली, और ये उत्तर जो किसी के पास नहीं था। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, वो उत्तर था सवाल पूछने की हिम्मत। रहस्यमयी स्त्री धीरे धीरे चलती चली गई। आईना अब धूल हो चुका था। दरबार फिर से जिंदा, पर अब हर चेहरा सोच में डूबा। शेख चिल्ली पीछे से निकला, सिर खुजाते हुए बोला, हुजूर, अब तो पूछ ही सकते हैं, दूध पहले डाले या शक्कर? दरबार ठहाकों से गूंज गया। अकबर हंसते हुए बोला, बीरबल, अब मुझे ऐसा उत्तर मिला है जो किसी के पास नहीं था, और अब सबके दिल में बस गया। इस कहानी ने एक प्रश्न से शुरुआत की थी, ऐसा उत्तर दो जो किसी के पास न हो, और अंत किया वहां जहां सवाल ही सबसे बड़ा उत्तर बन गया, जब बीरबल ने कराई गधे की डिग्री पास। क्या आपने कभी सुना है कि कोई गधा भी पढ़ लिख कर दरबार में डिग्री लेकर आया हो, और वो भी बीरबल की देखरेख में? नहीं सुना? तो जरा रुकिए। ये कहानी वैसी ही है जैसी आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। बहुत समय पहले की बात है। आगरा के सम्राट अकबर का दरबार हर दिन अजीबोगरीब मामलों और चतुर पहेलियों से गूंजता रहता था। पर उस दिन दरबार में कुछ अजीब हुआ। सुबह सुबह एक ब्राह्मण रोता बिलखता आया और बोला, महाराज, मेरी इज्जत का सवाल है। मेरी गुरुकुल की विद्या पर कलंक लग गया है। अकबर चौंक पड़े। अरे, ऐसा क्या हो गया? ब्राह्मण बोला, महाराज, मेरे गुरुकुल से पढ़कर एक गधा निकल गया है, और अब वो खुद को शास्त्री कहता है। गांव भर में घूम घूम कर लोगों को ज्ञान देता है। दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई, पर बीरबल चुप था। उसकी आंखें चमक रही थी, जैसे कोई अनोखी योजना उसके दिमाग में जन्म ले रही हो। दूसरे दिन बीरबल खुद उस गधे से मिलने गांव गया। गांव के बीचों बीच पीपल के पेड़ के नीचे एक गधा बैठा था। उसके गले में माला थी, और सामने कुछ मूर्ख किस्म के लोग बैठे थे जो उससे ज्ञान ले रहे थे। गधा जैसे ही ढैंढैक करता, लोग ताली बजाकर कहते, वाह, कितना गूढ़ विचार है। बीरबल मुस्कराया और बुदबुदाया, समझ गया, असली गधा तो ये लोग हैं। बीरबल ने गधे को शहर लाकर
दरबार में खड़ा कर दिया। गले में माला, सिर पर टोपी और एक हाथ में डिग्री का कागज। बीरबल ने सबके सामने घोषणा की, महाराज, आपके राज में एक चमत्कार हुआ है। अब जानवर भी पढ़ सकते हैं। और ये रहा पहला उदाहरण, शास्त्री गधा। अकबर हंसते हंसते लोटपोट हो गए, पर बीरबल गंभीर था। ये मजाक नहीं है महाराज। दरअसल ये डिग्री इस समाज पर कटाक्ष है, जहां बिना समझे लोग किसी के कपड़े, बोली और दिखावे को ही ज्ञान मान लेते हैं। अकबर बोले, तो अब क्या किया जाए इस शास्त्री गधे का? बीरबल ने सिर झुकाया और बोला, महाराज, इसे परीक्षा देनी होगी, और अगर ये परीक्षा पास कर गया तो हमें इसकी तरह सोचने वाले सभी इंसानों को भी डिग्री देनी चाहिए। अकबर ने ठहाका लगाया, लेकिन बीरबल गंभीर था। अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक परीक्षा सभा आयोजित की। दरबार में विद्वानों की भीड़, ढोलन गाड़े और गधे के लिए बना विशेष आसन। सब लोग हंसी मजाक में लगे थे, लेकिन तभी गधा अचानक शांत हो गया। उसकी आंखें लाल हो गई और उसने कुछ ऐसा किया कि पूरा दरबार सन्न रह गया। गधे ने अपनी जीभ से जमीन पर कुछ लिखा। बीरबल चौंक पड़ा। ये कैसे हो सकता है? अकबर ने पूछा, क्या लिखा है इसने? बीरबल ने वो अक्षर पढ़े और स्तब्ध रह गया। अक्षरों में लिखा था, सत्य वही जो दिखे नहीं। अब बीरबल की आंखों में संशय था। ये गधा क्या वाकई गधा है, या फिर कोई इंसान जो किसी बड़े रहस्य को छिपा रहा है, या फिर कोई और शक्ति? लेकिन असली चौंकाने वाली बात तो अगले दिन सामने आई, जब बीरबल को गधे के गले में बंधी एक माला में छुपा ऐसा राज मिला, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। आखिर वो माला किसकी थी? और क्या गधा सचमुच कोई साधारण जानवर था? जानिए अगली कहानी में, जब बीरबल ने पकड़ा गधे के गले का रहस्य। पिछले भाग से आगे। दरबार में सबका हंसना उस वक्त थम गया जब उस गधे ने जमीन पर अपनी जीभ से लिखा, सत्य वही जो दिखे नहीं। बीरबल चौंका। ये तो कोई गहरा संकेत है। अकबर ने उसे गौर से देखा और कहा, बीरबल, अब मजाक नहीं। इस गधे में कुछ खास है। इसका सच हमें जानना ही होगा। बीरबल ने उसी समय आदेश दिया, इस गधे की माला को उतार कर लाओ। जब माला उतारी गई तो सबको लगा उसमें कुछ भी खास नहीं है, पर बीरबल ने मोतियों को एक एक कर घुमाया, और तब एक मोती के भीतर छुपा था एक छोटा सा कागज का टुकड़ा। बड़े ध्यान से जब उसे निकाला गया तो उस पर लिखा था, मैं लौटूंगा जब सूरज उल्टी दिशा में उगेगा, और तब बीरबल खुद मेरी परीक्षा देगा। पूरा दरबार दंग रह गया। बीरबल पहली बार कुछ देर तक चुप रहा। ये कोई साधारण गधा नहीं। ये किसी बड़े खेल की शुरुआत है, किसी अदृश्य शत्रु की चाल। रात को बीरबल ने गधे को अलग कोठरी में रखा, पर जब सुबह पहरेदार पहुंचे तो गधा गायब था। सिर्फ दीवार पर लिखा था, अब अगला सवाल बीरबल से होगा, तैयार रहो। बीरबल समझ गया, कोई उसे चुनौती दे रहा है, लेकिन कैसे और क्यों? अगले दिन दरबार में एक बुजुर्ग आदमी आया। उसकी आंखें बुझी हुई थी, पर आवाज में गूंज थी। उसने अकबर से कहा, मैं एक साधु हूं और मेरे पास एक गूंगा शिष्य है जो केवल सत्य पर ही बोलेगा। आप चाहें तो उससे एक सवाल पूछ सकते हैं, पर ध्यान रहे, अगर उसने उत्तर दे दिया तो बीरबल को उसका शिष्य मानना होगा। अकबर मुस्कराया, बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने कहा, सवाल मैं पूछूंगा, लेकिन जवाब अगर सच निकला तो मैं उसे शिष्य ही नहीं, गुरु मानूंगा। साधु ने अपने गूंगे शिष्य को इशारे से बुलाया। वो शिष्य पूरी तरह ढका था, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। बीरबल ने उसकी आंखों में देखा और फिर पूछा, किसका सत्य बड़ा है, जो बोल नहीं सकता या जो सभी दरबारी चुप? गूंगा शिष्य आगे बढ़ा और अपने कपड़े की जेब से एक कांच का टुकड़ा निकालकर बीरबल को दिया। बीरबल ने जब उसे देखा तो उसमें वही गधा दिखाई दिया
और तभी उस कांच में से आवाज आई, मैं लौट आया हूं बीरबल। अब मेरी परीक्षा तेरे ज्ञान से होगी और हार की कीमत पूरा राज्य हो सकता है। बीरबल की आंखों में अब सिर्फ सवाल थे। गधा, कांच, माला और अब गूंगा शिष्य, ये सब एक ही सूत्र में बंधे हैं। लेकिन असली झटका तब लगा जब बीरबल ने कांच को तोड़ा और उसमें से निकली एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति जो हूबहू बीरबल जैसी थी। क्या कोई बीरबल का दूसरा रूप बना चुका है? क्या बीरबल को अब खुद से लड़ना होगा? और ये गधा, क्या वो किसी भविष्यवाणी का हिस्सा है? जवाब मिलेगा अगली कहानी में, जब बीरबल ने देखा अपना ही जुड़वा, लेकिन वो इंसान नहीं था। क्या आप जानना चाहते हैं कि बीरबल जैसी मूर्ति कहां से आई? कौन बना रहा है ये पूरा खेल? और असली गधा कहाँ है? बीरबल के हाथ में टूटा कांच था और उसमें से निकली एक लकड़ी की मूर्ति जो हूबहू बीरबल जैसी दिखती थी। पूरे दरबार में सनसनी फैल गई। अकबर खुद उठकर खड़े हो गए। बीरबल, ये तुम जैसे लग रही है, ये किसी खिलौने की तरह क्यों लग रही है? बीरबल गहरी सोच में डूबा रहा। फिर अचानक उसने उस मूर्ति को पलटा और उसके तल पर कुछ अंकित देखा। चरण एक पूर्ण, अब ज्ञान स्वयं को परखेगा। बीरबल बुदबुदाया, इस खेल में कोई मेरी पहचान को मिटाकर मेरी जगह लेना चाहता है। उसी रात बीरबल ने मूर्ति को अपने कमरे में रखा और पूरे महल में सख्त पहरा बिठा दिया। लेकिन रात के तीसरे पहर कुछ अजीब हुआ। बीरबल की आंखें खुली और उसने देखा मूर्ति गायब थी। फर्श पर जल से बने पैरों के निशान थे जो उसके कमरे से निकलकर महल के एक गुप्त तहखाने की ओर जा रहे थे। वो तहखाना जहां कभी अकबर की राजकीय मुहर रखी जाती थी, जो अब कई वर्षों से बंद पड़ा था। बीरबल मशाल लेकर नीचे उतरा। जैसे जैसे वो गहराई में गया, ठंड और नमी बढ़ती गई और फिर एक गूंजती हुई आवाज आई, बीरबल, तेरा जुड़वा तैयार है। बीरबल ने जैसे ही दरवाजा खोला, वहां एक आईना रखा था, लेकिन वो साधारण आईना नहीं था। उसमें बीरबल को उसका एक और रूप दिखाई दे रहा था। पर वो आंखें, वो शांति, वो हंसी, सब नकली थी। बीरबल ने पूछा, तू कौन है? आईने से आवाज आई, मैं वही हूं जो तुझसे बेहतर बनकर तेरा स्थान लेगा। तेरे ज्ञान का नकलची, तेरे उत्तरों का परछाई। बीरबल मुस्कराया, पर नकलची असली को कभी हरा नहीं सकता। आईने ने जवाब दिया, सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दे। अगर दे सका तो मैं चला जाऊंगा, वरना मैं दरबार में तेरा स्थान ले लूंगा। और तब आईने ने सवाल पूछा, अगर एक गधा और एक विद्वान एक साथ नदी में गिरे और दोनों को बचाने के लिए सिर्फ एक हाथ हो, तो किसे बचाना चाहिए? बीरबल ने बिना सोचे उत्तर दिया, गधे को, क्योंकि अगर विद्वान असली है तो वो खुद को बचा लेगा, और अगर नहीं बचा पाया तो वो विद्वान कभी था ही नहीं। आईना हिलने लगा, कंपन होने लगी और फिर चटाक, आईना खुद फट गया। लेकिन आईने के पीछे से एक गहरी अंधेरी सुरंग खुल गई और उसमें से निकला एक शख्स, बीरबल जैसा दिखता हुआ, लेकिन उसके सिर पर चमकता हुआ मुकुट था और उसके पीछे खड़ा था वही गधा, अब एक राजसी पोशाक में। गधे ने हंसते हुए कहा, अब मैं सिर्फ शास्त्री नहीं, अब मैं बनूंगा राजगुरु। जानिए अगले भाग में, जब बीरबल पहुंचा गधे के राज्य में और वहां मिली महारानी गधी। गधे ने दरबार में घोषणा की, अब मैं सिर्फ शास्त्री नहीं, अब मैं बनूंगा राजगुरु। और उसके पीछे खड़ा था बीरबल जैसा दिखने वाला उसका जुड़वा। अकबर और पूरा दरबार चकित, पर बीरबल के चेहरे पर गहरी गंभीरता थी। राजगुरु? किस राज्य का? ये खेल किसी साधारण मूर्खता का नहीं, बल्कि गहरी साजिश का हिस्सा है। अगली रात बीरबल अपने कमरे में एक गुप्त मानचित्र देख रहा था। वो मानचित्र उसे गधे के माला में मिले कागज से मिला था और उस पर एक रहस्यमयी नाम लिखा था, गधपुर,
जहां बुद्धि हंसी बन जाती है। बीरबल ने निश्चय किया, अब मुझे खुद वहां जाना होगा। उस गधे के राज्य में 3 दिन की रहस्यमयी यात्रा के बाद बीरबल पहुंचा एक विचित्र राज्य में, जहां हर गधा इंसानों की तरह कपड़े पहने था और इंसान खेतों में हल चला रहे थे। सड़कों पर पोस्टर लगे थे, गधपुर का नया संविधान, बोलने का हक सिर्फ गधों को, महारानी गधी की जय हो। बीरबल स्तब्ध रह गया। एक बूढ़ा इंसान उसके पास आया और फुसफुसाकर बोला, यहां बात करना मना है साहब। जब से महारानी गधी आई है सब उल्टा हो गया है। राजमहल के बाहर भीड़ जमा थी। बीच में एक विशाल सिंहासन और उस पर बैठी थी महारानी गधी। गले में मोतियों की माला, माथे पर बिंदी और 4 गधे उसके पंखा झल रहे थे। बीरबल को अंदर बुलाया गया क्योंकि उसे पहचान नहीं पाए। उसने एक बंजारे का रूप धारण किया था। महारानी गधी ने गूंजती आवाज में कहा, बताओ मुसाफिर, क्यों आए हो गधपुर में? बीरबल ने झुककर कहा, महारानी, मैं सुनकर आया हूं कि यहां ज्ञान की कद्र होती है और मैं भी एक विचारक हूं। महारानी ने हंसते हुए कहा, यहां विचारों से ज्यादा ढैंडे की कद्र होती है। बीरबल ने एक चाल चली। उसने कहा, महारानी, मैं एक विद्या जानता हूं जिससे गधे भी उड़ सकते हैं। महल में सन्नाटा छा गया। महारानी गधी ने झट कहा, अगर तुमने किसी गधे को उड़ाया तो तुम्हें राजकवि बना दूंगी, वरना तुम्हें बनना होगा हमारा स्थायी दरबारी गधा। बीरबल मुस्कराया, स्वीकार है, पर उड़ान सिर्फ विशेष गधे के साथ होगी जिसे महारानी स्वयं चुने। महारानी ने झट अपने सबसे प्रिय गधे को चुना, जिसका नाम था शास्त्री राजगुरु। हां, वही गधा जो बीरबल को चुनौती दे चुका था। अगले दिन राजमहल के आंगन में हजारों गधे और इंसान इकट्ठा थे। बीच में एक ऊंचा मंच बना था। बीरबल ने वहां एक रहस्यमयी कालीन बिछाया, जिसे देखकर सभी हैरान थे। शास्त्री गधा कालीन पर चढ़ा। बीरबल ने मंत्र पढ़े और फिर ढैन ढैन, कालीन हवा में उठने लगा। सभी गधे ताली बजा रहे थे, इंसान रो रहे थे और महारानी गधी खुशी से झूम रही थी। पर तभी हवा में से आवाज आई, बीरबल, तू हार गया, अब ये राज्य मेरा है। बीरबल चौंक गया। गधा सच में उड़ नहीं रहा था, उसे कोई अदृश्य शक्ति ऊपर उठा रही थी। और जब बीरबल ने मंत्र बंद किया तो गधा हवा में ही रुका रहा और उसकी आंखें लाल हो गई। अब मैं गधा नहीं, अब मैं वो शक्ति हूं जो तुम्हारे हर राज्य को अपने नियंत्रण में ले लेगी। बीरबल पीछे हट गया, क्योंकि अब बात सिर्फ गधों की नहीं रही थी। अब मामला था किसी अदृश्य तंत्र का, जिसके पीछे था एक ऐसा नाम जो बीरबल ने वर्षों पहले सुना था, तांत्रिक बहरूपिया। क्या आप जानना चाहते हैं कौन है तांत्रिक बहरूपिया? क्या वही गधों के पीछे की शक्ति है? और अब बीरबल कैसे बचेगा उस उड़ते गधे से जो इंसान बन चुका है? तो अगले भाग का इंतजार कीजिए, जब बीरबल की भिड़ंत हुई तांत्रिक बहरूपिया से और गधा बन गया दर्पण। पिछले भाग से आगे गधा हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें लाल थी और आवाज गूंज रही थी, अब मैं गधा नहीं, मैं वो शक्ति हूं जो तुम्हारे हर राज्य को निगल जाएगी। बीरबल को समझ आ गया, ये साधारण माया नहीं, बल्कि किसी प्राचीन तांत्रिक विद्या का असर है। ये आवाज, ये लाल आंखें, ये सब एक ही इंसान का खेल हो सकता है। तांत्रिक बहरूपिया। कौन था तांत्रिक बहरूपिया? वर्षों पहले का मामला था। एक तांत्रिक जिसने बीरबल से हार मान ली थी, एक दार्शनिक बहस में। उसने कसम खाई थी, एक दिन तुम्हारी ही छवि से तुम्हें मिटा दूंगा, बीरबल। और गायब हो गया था तंत्र के अंधकार में। अब वही तांत्रिक गधे को माध्यम बनाकर गधपुर पर राज कर रहा था। बीरबल ने गुप्त मंत्रों की पुस्तक खोली जो उसे महल की गुप्त लाइब्रेरी से मिली थी, और उसमें लिखा था, बहरूपिया को हराने के लिए उसका असली चेहरा दर्पण में दिखाना जरूरी है।
बीरबल ने योजना बनाई। अगले दिन उसने गधपुर में एक विशाल मेला लगवाया, जहां खेल, नाटक, ढोलन गाड़े और एक रहस्यमयी दर्पण भवन। महारानी गधी और सभी गधे वहां आए। शास्त्री राजगुरु गधा भी आया और दर्पण भवन में सबसे आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही वो मुख्य दर्पण के सामने पहुंचा, दर्पण में उसकी असली छवि दिखाई दी। तांत्रिक बहरूपिया का विकराल चेहरा। वो गुर्राया, धोखा! बीरबल, तू मुझे धोखा नहीं दे सकता। पर अब बहुत देर हो चुकी थी। दर्पण की जादुई शक्ति ने बहरूपिया को उसके असली रूप में बदल दिया। एक काले वस्त्रों में लिपटा तांत्रिक, जिसकी आंखों से अग्नि की लपटें निकल रही थी। तांत्रिक ने कहा, अगर मैं न रहा तो इस राज्य का हर गधा पत्थर बन जाएगा। बीरबल मुस्कराया, और अगर तुम रहे तो हर इंसान गधा बन जाएगा। चुनाव तो अब जनता का होगा। गधपुर के सारे गधे और इंसान एक साथ बोले, बहरूपिया को विदा करो। अब हमें फिर से संतुलन चाहिए। बीरबल ने अंतिम मंत्र पढ़ा और तांत्रिक दर्पण में समा गया। उसका शरीर एक साधारण गधा बन गया, जो खुद को आईने में देखता रहा और ढैंडे करता रहा। गधपुर में फिर से हंसी लौटी। महारानी गधी अब केवल एक साधारण गधी बन गई, जिसने बीरबल से क्षमा मांगी। बीरबल ने उसे एक खेत की मालकिन बना दिया और गधपुर के शासन को इंसानों और गधों के बीच बांट दिया। लेकिन जब बीरबल लौटने लगा तो एक बूढ़ा साधु रास्ते में मिला। उसने कहा, बीरबल, तुमने बहरूपिया को हराया नहीं, सिर्फ उसकी पहली परछाई को बंद किया है। अब असली खेल तो शून्यलोक से शुरू होगा। बीरबल रुका। शून्यलोक? ये क्या है? साधु मुस्कराया। वो स्थान जहां विचारों की आत्मा रहती है और जहां से सबसे बुद्धिमान दुश्मन लौट रहा है, वो जो खुद को कहता है ज्ञान भस्मासुर। कौन है ज्ञान भस्मासुर और कैसे वो बीरबल के विचारों को ही हथियार बना सकता है? जानिए अगले भाग में, जब बीरबल पहुंचा शून्यलोक और उसके ही विचार बन गए उसके शत्रु। बीरबल ने गधपुर को तांत्रिक बहरूपिया से बचा लिया, पर एक बूढ़े साधु ने चेतावनी दी थी, असली खेल अब शुरू होगा। शून्यलोक से लौट रहा है ज्ञान भस्मासुर। शून्यलोक, वो अदृश्य दुनिया जहां सिर्फ विचार जाते हैं और लौटते हैं या तो दिव्य बनकर या विनाशकारी। बीरबल ने ध्यान किया और जैसे ही उसकी चेतना गहरी हुई, वो पहुंचा शून्यलोक में। वहां कोई रंग नहीं था, कोई शरीर नहीं था, बस तैरते हुए विचार थे। सत्य, झूठ, अहंकार, प्रेम, धोखा, बुद्धि, अभिमान। और अचानक उनमें से एक विचार आकार लेने लगा। मैं हूं ज्ञान भस्मासुर, वो विचार जो अपने सृजक को ही भस्म कर दे। ज्ञान भस्मासुर ने कहा, बीरबल, तुमने बहुत ज्ञान पाया, पर अब वही ज्ञान तुम्हारा अंत करेगा। जैसे लोग आज किताबें पढ़कर खुद को सर्वज्ञ समझते हैं, पर व्यवहार में शून्य रहते हैं, वैसे ही तुम भी अब भ्रम का शिकार हो। बीरबल मौन रहा। उसने देखा, उसके ही कहे वाक्य, उसके निर्णय, उसके पुराने विवाद, सब जीवित होकर उस पर हमला कर रहे थे। बुद्धिमान बनो, पर अहंकारी मत बनो। वो वाक्य अब तलवार बन गया था। दूसरों की बात सुनो, पर आंख बंद मत करो। अब आग बन चुका था। बीरबल थक गया। शून्यलोक में उसका खुद से युद्ध हो रहा था। वो जमीन पर गिर पड़ा, पर तभी एक शांत विचार उसकी ओर आया, एक छोटी सी रोशनी की तरह। सच्चा ज्ञान वह है जो विनम्रता सिखाए। उसने आंखें बंद की और आत्म स्वरूप में प्रवेश किया। अब न कोई हथियार असर करता था, न आग। ज्ञान भस्मासुर चिल्लाया, तू कैसे बच गया? मैं तो तेरा ही हिस्सा हूं। बीरबल मुस्कराया, तू मेरा हिस्सा था, पर तुझ पर मेरा नियंत्रण नहीं था। अब मैंने तुझे स्वीकार कर लिया है और नियंत्रित भी। ज्ञान भस्मासुर शांत हो गया और उसी रोशनी में विलीन हो गया। बीरबल लौट आया।
पर अब वो पहले जैसा नहीं था। उसने अकबर के दरबार में प्रवेश किया। लोगों ने स्वागत किया, जयकार हुई, पर बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, मैं फिर से शिष्य हूं। जो सिखाए उसे सीखो, जो प्रश्न करे उसे समझो, और जो जान जाए उसे चुप रहना सीखो। और यही थी आज की सीख। सच्चा ज्ञान वही है जो तुम्हें नम्र बनाता है, वरना वही ज्ञान धीरे धीरे अहंकार बनकर तुम्हें भस्म कर सकता है। दरबार में आया इंसान से ज्यादा बुद्धिमान बंदर। क्या कभी एक बंदर इंसानों से ज्यादा समझदार हो सकता है? यही सवाल गूंजा था उस सुबह जब अकबर के दरबार के बाहर भीड़ जुटी थी, और बीच में था एक सोने का मुकुट पहने बंदर। वो दिन बहुत खास था। अकबर ने ऐलान किया था, जो भी दरबार में सबसे विचित्र और बुद्धिमान चीज लाएगा उसे मिलेगा आधा खजाना। लोग हाथी लाए, कबूतर लाए, अनोखे चित्रकार और हंसते हुए नट भी। पर सबसे अंत में आया एक ग्रामीण, कंधे पर एक राजसी दिखने वाला बंदर। बंदर ने आकर पहले महाराज को सलाम किया, फिर चुपचाप बीरबल के पास गया और एक कागज थमा दिया जिस पर लिखा था, क्या आप सच में सबसे समझदार हैं, बीरबल? अगर है तो मेरी 3 पहेलियों का जवाब दो। सारी सभा हंस पड़ी। एक बंदर, और वो भी बीरबल को चुनौती दे? बीरबल मुस्कराया, ठीक है, आओ खेलते हैं। पहले सवाल से शुरू करो। बंदर ने जमीन पर लकड़ी से लिखा, जो जितना बांटे उतना ही बढ़े, जो जितना छिपाए उतना ही घटे। बताओ मैं क्या हूं? बीरबल ने झट से कहा, ज्ञान। बंदर ताली बजा देता है। सभा में खुसर पुसर। बंदर वाकई समझदार है। पहली 2 सत्ता की जांच। बंदर अब एक संदूक लाता है। उसमें 3 मुकुट रखे हैं, एक सोने का, एक चांदी का और एक साधारण लकड़ी का। इनमें से असली राजा का मुकुट कौन सा है? लोगों ने सोचा, सोना चमक रहा है, वही होगा। बीरबल ने लकड़ी वाला उठाया और कहा, राजा की असल ताकत मुकुट में नहीं, सोच में होती है। ये सबसे हल्का है, पर इसे पहनकर सिर झुकता है। बंदर फिर से ताली बजाता है। अब दरबार सन्न है। बंदर मुस्करा रहा है, जैसे वो किसी परीक्षा का आयोजन कर रहा हो। पहली 3 चुप्पी का रहस्य। अब बंदर चुप हो जाता है, बस बीरबल की आंखों में देखता है और कोई सवाल नहीं करता। बीरबल भी कुछ नहीं कहता। दोनों के बीच एक मौन संवाद चलता है। अकबर पूछते हैं, अब क्या हुआ? पहेली क्या है? बीरबल शांत स्वर में बोले, तीसरी पहेली थी। क्या मैं बिना शब्दों के बाद समझ सकता हूं? उत्तर है हाँ, क्योंकि कभी कभी मौन ही सबसे बड़ी बुद्धि की निशानी होता है। बंदर जोर से उछलता है और उसके गले की माला चमकने लगती है। उस माला से एक आवाज आती है, तुम पास हो, बीरबल। पर असली परीक्षा अब शुरू होगी। बंदर जोर से चिल्लाता है, अब मैं नहीं, मेरा गुरु आएगा, जो बंदर नहीं पर इंसान होकर भी जानवरों से नीचे है। वो आएगा कल, तुम्हारे राज्य की बुद्धि को उल्टा साबित करने। अकबर हैरान, बीरबल सतर्क। गुरु? कौन है इसका गुरु? बंदर सिर्फ इतना कहता है, जिसने जानवरों को इंसान बनाना शुरू किया और अब इंसानों को जानवर बना रहा है। जारी। क्या बंदर का गुरु असली खतरा है? क्या बीरबल बुद्धि से उस रहस्यमयी दुश्मन को हराएगा? जानिए अगले भाग में, जब दरबार में आया आदमी जो जानवरों की तरह सोचता था और राजा बनना चाहता था। बुद्धिमान बंदर ने बीरबल को 3 पहेलियां दी और फिर कहा, अब आएगा मेरा गुरु, इंसान होकर भी जानवरों से नीच। अगली सुबह अकबर का दरबार। राजा अकबर, बीरबल और पूरा दरबार बंदर के गुरु के स्वागत के लिए तैयार था। पर जो आया उसे देख सब दंग रह गए। वो आदमी सच में इंसान था, पर चाल ढाल, आंखों में चमक और मुस्कान में क्रूरता थी। उसका नाम था महाबुद्ध। सीधा अकबर से बोला, महाराज, मैं दरबार में नया नियम लाना चाहता हूं।
जो इंसान जानवरों जैसे काम करे उसे पुरस्कार मिले, क्योंकि इस दुनिया को सीधा करने के लिए चालाकी नहीं, जंगलीपन चाहिए। सभा ठहाके लगाने लगी, पर बीरबल का चेहरा गंभीर था। कृपया स्पष्ट करें, बीरबल बोला। महाबुद्ध का पहला खेल। उल्टी दुनिया महाबुद्ध ने 3 लोग पेश किए। 1, पहला, जो चोरी करता था पर कहता था, मैं गरीबों के लिए चोरी करता हूं। 2, दूसरा, जो झूठ बोलता था और कहता था, सच्चाई से रिश्ते टूटते हैं। 3, तीसरा, जो जानबूझकर गुस्सा करता था और कहता था, गुस्सा ही असर करता है। महाबुद्ध बोला, इन तीनों को इनाम मिलना चाहिए, क्योंकि ये असली दुनिया की असली सोच है। सभा चुप। बीरबल उठे। उन्होंने 3 बंदरों को बुलवाया, जिन्हें वही बंदर सिखा कर लाया था। तीनों बंदर उसी तरह पेश हुए। 1 ने चोरी की। 2, दूसरा चिल्लाया और झूठ बोला। 3, तीसरा सबको डराने लगा। बीरबल ने पूछा, अब बताओ, क्या ये तीनों पुरस्कार के लायक हैं? महाबुद्ध चुप। अकबर गंभीर। महाबुद्ध की चाल, परीक्षा उल्टी कर दी। बीरबल। महाबुद्ध चिल्लाया, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो जवाब दो मेरी पहेली का। क्या होगा उस समाज का जहां झूठ बोलना कला बन जाए और सच्चाई मूर्खता कहलाए? बीरबल मौन हो गए। पूरे दरबार में सन्नाटा। अचानक वो बंदर फिर आया। इस बार उसके हाथ में एक प्राचीन ग्रंथ था, जिस पर लिखा था, बुद्धि और विवेक का संतुलन। बंदर बोला, अब खेल बदलेगा। बीरबल को जाना होगा उस जगह जहां इंसानों को जानवरों से कम समझा जाता है, और वहीं मिलेगा तीसरा परीक्षण। अकबर बोले। कहा? बंदर ने कहा, जहां बच्चों को डराकर पढ़ाया जाता है, जहां सच्चाई किताबों तक सीमित है, जहां लोग सोचते नहीं, बस दोहराते हैं, वो है ज्ञानपुर का विद्यालय। जारी। क्या बीरबल वहां जाकर उस समाज को बचा पाएगा? कौन है ज्ञानपुर विद्यालय का असली शासक? और क्या महाबुद्ध सच में बंदर का गुरु है, या कोई और बड़ा रहस्य छिपा है? जानिए अगले भाग में, जब बीरबल पहुंचा ज्ञानपुर और देखा बच्चे डर से नहीं, भ्रम से पढ़ रहे हैं। महाबुद्ध ने दरबार को उल्टी सोच की दुनिया से चुनौती दी। अब बीरबल को जाना है ज्ञानपुर विद्यालय, जहां पढ़ाई नहीं, डर और भ्रम का साम्राज्य है। ज्ञानपुर, जो किसी राज्य के नक्शे में नहीं था। बीरबल और बंदर चल पड़े उस रहस्यमयी जगह की ओर, जहां रास्ते खुद बदलते थे और किताबें बंद थी ताले में। सफर के दौरान बंदर बोला, तैयार रहो बीरबल, यहां के बच्चे ज्ञान नहीं चाहते, बल्कि उसी को मानते हैं जो डराए। जो उन्हें प्रश्न पूछने दे, उसे वो दुश्मन समझते हैं। विद्यालय के अंदर का मंजर, एक चुप्पी जो चीखती थी। बीरबल जब अंदर पहुंचा तो देखा बच्चे बैठे हैं। सबका सिर झुका है, आवाज नहीं आ रही। हर चेहरा बेजान, आंखों में डर। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति लकड़ी की छड़ी लेकर टहल रहा था। उसका नाम था आचार्य शंकुवेद। आचार्य शंकुवेद, जो शिक्षा को आदेश मानता था। उसने बीरबल को देखते ही कहा, यहां सवाल नहीं पूछे जाते, बस उत्तर दिए जाते हैं। तर्क करना अपराध है, और जो नियम तोड़े वो गधा कहलाता है। बीरबल मुस्कराया, तो फिर मुझे गधा मान लीजिए, क्योंकि मैं पहला सवाल पूछने आया हूं। पहला टकराव। जब बीरबल ने बच्चों से सवाल पूछे, बीरबल ने बच्चों से पूछा, अगर सूरज रात में उगता तो क्या होता? अगर पेड़ चलते तो? अगर हर बच्चा राजा होता तो? बच्चे पहले घबराए, फिर मुस्कराने लगे। उनके मन में कल्पनाएं जागने लगी। पर तभी धाड़ से छड़ी जमीन पर पड़ी। शंकुवेद चिल्लाया, कल्पना दिमाग को भटकाती है, ज्ञान वही है जो बताया गया है, बाकी सब भटकाव है। बीरबल का दूसरा कदम, सवाल के बदले कहानियां। बीरबल अब रोज बच्चों को कहानियां सुनाने लगा। राजा की, किसान की, मछली की,
हर कहानी में सवाल छिपा होता था। धीरे धीरे बच्चे खुद उत्तर देने लगे, सोचने लगे, पूछने लगे, और शंकुवेद परेशान होने लगा। शंकुवेद का पलटवार बीरबल को बंद कमरे में फेंक दिया गया। एक रात जब सब सो रहे थे, बीरबल को पकड़कर एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया, जहां दीवारों पर लिखा था, सवाल मत पूछो वरना मौन में समा जाओगे। बीरबल अब अकेले थे। कोई दरवाजा नहीं, कोई रास्ता नहीं। पर तभी कमरे की दीवार पर बंदर की परछाई नाचने लगी और एक रहस्यमयी आवाज आई, अगर ज्ञान रोशनी है तो डर उसका अंधेरा है। इस अंधेरे को तोड़ो बीरबल, पर याद रखना, अब तुम्हारा सामना उस शख्स से होगा जिसे पूरी दुनिया ज्ञान का मालिक मानती है, पर वो असल में सबसे बड़ा भ्रम है। जारी, कौन है वो ज्ञान का मालिक? क्या बीरबल उस झूठे ज्ञान के साम्राज्य को तोड़ पाएगा? और क्या ये सब महाबुद्ध की चाल का हिस्सा है? जानिए अगले भाग में, जब बीरबल का सामना हुआ ज्ञान माया से, जो दिखती है देवी पर अंदर से होती है धोखे की रानी। बीरबल को ज्ञानपुर में बंद कर दिया गया था। दीवारों पर डर के संदेश थे और एक परछाई ने बताया कि अब उसे सामना करना होगा ज्ञान की देवी जैसी दिखने वाली, पर असल में भ्रम की रानी से। वो कमरा जो खुद एक किताब था। बीरबल को अचानक महसूस हुआ कि कमरे की दीवारें शब्दों से बनी थी, हर ईंट पर एक वाक्य, लेकिन बिना अर्थ के। कुछ लिखा था, तर्क मत करो, क्योंकि सोचने वाले गिरते हैं, जो रटते हैं वो ही ऊंचे चढ़ते हैं। तभी धुएं में एक आकृति उभरी, सफेद वस्त्र, तेज रोशनी, माथे पर तिलक। वो थी ज्ञान माया। ज्ञान माया जो भ्रम फैलाती थी ज्ञान के नाम पर। उसकी आवाज मधुर थी, पर बातों में चालाकी। बीरबल, तुम बच्चों को सोचने की आजादी देकर उन्हें अनियंत्रित बना रहे हो। अगर हर कोई सवाल पूछेगा तो कोई आदेश कैसे मानेगा? बीरबल ने कहा, ज्ञान सवालों से बढ़ता है, डर से नहीं। शांति आज्ञा से नहीं आती, समझ से आती है। भ्रम का युद्ध जब शब्द तलवार बन गए। ज्ञान माया ने कहा, तो मैं एक आखिरी सवाल पूछती हूं। अगर तुम इसका जवाब दे सके तो मैं गायब हो जाऊंगी, नहीं तो तुम हमेशा के लिए इस भ्रमलोक में बंद हो जाओगे। सवाल था, ज्ञान और अहंकार में फर्क क्या है? जब दोनों को अपने उत्तर सही लगते हैं, पूरे कमरे की दीवारें कांपने लगी। बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, ज्ञान शांत होता है, इसलिए वो सुनता है। अहंकार शोर करता है, इसलिए वो सिर्फ बोलता है। इतना सुनते ही ज्ञान माया की आंखें बंद हुई और वो धीरे धीरे मिटने लगी। कमरे की दीवारें गिरने लगी। बीरबल सामने खड़े बच्चों के बीच था, जो अब हंस रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, सुन भी रहे थे। अकबर का दरबार जब ज्ञानपुर लौटा। बीरबल जब दरबार लौटा तो उसके साथ आए ज्ञानपुर के बच्चे। अब डर से नहीं, जिज्ञासा से पढ़ते थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुमने क्या किया? बीरबल बोले, मैंने बस उन्हें याद दिलाया कि सीखने का मतलब डरना नहीं होता, सोचना होता है। ज्ञान कोई देवी नहीं, वो तो हर उस पल में है जब हम कुछ नया जानना चाहते हैं, बिना डरे। अंत में सीख, सच्चा ज्ञान वो नहीं जो दूसरों से श्रेष्ठ बनाए, बल्कि वो है जो दूसरों को समझने की शक्ति दे। और जो सिर्फ रटते हैं वो परीक्षा पास कर सकते हैं, पर जो सोचते हैं वो जिंदगी जीतते हैं। जब दरबार में आई पहेलियों की रानी। भाग 1। क्या कभी आपने सुना है कि किसी रानी ने सिर्फ सवाल पूछकर पूरा दरबार हिला दिया हो? नहीं ना? तो सुनिए ये रहस्यमयी किस्सा, जहां अकबर का दरबार बन गया था एक उलझती पहेली का अखाड़ा, और बीरबल, वो भी एक बार चुप रह गया। मुल्तान के रास्ते से एक दिन आई एक अनोखी सवारी। 4 घोड़े, सुनहरी पालकी, और पालकी में बैठी एक नायिका। चेहरे पर तेज, आंखों में चुनौती, चाल में रॉयल ठाठ। उसने खुद को पहेलियों की रानी कहा
और सीधा पहुंची अकबर के दरबार। दरबार में दस्तक होते ही सबकी निगाहें उसकी तरफ मुड़ गई। बीरबल धीरे से मुस्कराया। रानी साहिबा, आपका स्वागत है, लेकिन आपके आने का कारण? रानी बोली, महाराज अकबर, मैं एक सौगंध लेकर निकली हूं। जब तक कोई मेरी 3 रहस्यमयी पहेलियों का उत्तर न दे दे, मैं अपने राज्य वापस नहीं लौटूंगी। और अगर आपके दरबार में कोई हार गया तो उसे मेरे साथ आकर मेरे राज्य में 3 साल मेरी सेवा करनी होगी। अकबर मुस्कराए। और अगर कोई जीत गया? रानी की आंखों में चमक आई। तो मैं उसे अपनी तीसरी और सबसे जटिल पहेली का रहस्य बताऊंगी, जो मेरे राज्य के भविष्य से जुड़ी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल आगे बढ़े। पहेली सुनाइए रानी साहिबा। रानी ने पहली पहेली बोली, ना मैं जिंदा ना मैं मरी, पर मुझमें सांसें चलती है भारी। ना खून ना दिल, पर फिर भी मैं धड़कती हूं। बोलो कौन हूं मैं, जो अंधेरे में भी चमकती हूं? पूरा दरबार सन्न। जोधा बेगम ने कान में कहा, बीरबल कुछ बोलते क्यों नहीं? बीरबल ने मुस्करा कर कहा, पहली पहेली का उत्तर है कविता। रानी थोड़ी चौंकी। सही। फिर उसने दूसरी पहेली बोली, एक घर ऐसा जिसमें कोई रहता नहीं, फिर भी रोज सब उसमें झांकते हैं कहीं। दरवाजा नहीं, खिड़की नहीं, पर खुलते ही सब दिखता है वही। बीरबल थोड़ा रुके, आंखें बंद की और बोले, आईना। रानी की भौहें तंग गई, पर सिर हिलाया। सही। अब रानी ने दरबार की ओर देखा और कहा, अब तीसरी और आखिरी पहेली। ये है असली रहस्य, और इसका उत्तर अब तक किसी ने नहीं दिया। सारी निगाहें बीरबल पर रानी ने इशारा किया, बीरबल, आप नहीं। इसका उत्तर देगी दरबार की कोई अन्य बुद्धिमान आत्मा। दरबार में खलबली मच गई। बीरबल खुद चौंके। रानी ने देखा एक लड़की को, जो राजकुमारी श्यामा थी, राजा की दूर की रिश्तेदार, पर बुद्धि में नायाब। और फिर रानी ने धीरे से तीसरी पहेली बोली, जिसे हर कोई खोजता है, पर जब मिलती है तो सब चुप हो जाते हैं। वो दिखती नहीं, पर हर निर्णय में होती है। उसे पकड़ो तो हाथ ना आए, पर खो दो तो सब लुट जाए। कौन है वो? श्यामा की आंखें फैल गई। दरबार में घबराहट। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, क्या ये पहेली किसी रहस्य से जुड़ी है? रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, इस पहेली का उत्तर ही बताएगा कि मेरा अगला कदम क्या होगा और कौन मेरे राज्य का नया भागीदार बनेगा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि पूरा दरबार हिल गया। श्यामा ने उत्तर देने के लिए जो शब्द बोला, वो पूरा दरबार सुन नहीं पाया, और रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, गलत। पर बीरबल ने झट से कहा, रुकिए, उत्तर सही था, पर आपने कुछ और क्यों कहा? रानी की मुस्कान गहरी हो गई। बीरबल, अब तुम भी भूल गए हो कि हर पहेली का उत्तर एक उत्तर नहीं होता। तो क्या रानी ने जानबूझकर गलत बताया? क्या वो दरबार में किसी खास को खोज रही है? और तीसरी पहेली का असली उत्तर क्या था? जानने के लिए देखिए अगला भाग, राजकुमारी श्यामा और रानी की साजिश। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं उस तीसरी पहेली का उत्तर? क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी पहेली का उत्तर जानकर भी आप हार जाएं? और अगर हार साजिश का हिस्सा हो, तो क्या जीत भी खतरा बन जाती है? अब सुनिए आगे का चौंकाने वाला किस्सा, जहां श्यामा की एक फुसफुसाहट ने बीरबल को गहरी साजिश की ओर मोड़ दिया। पिछली बार जहां दरबार स्तब्ध रह गया था, वही बीरबल ने वो कहा जो किसी ने सोचा भी नहीं था, रानी साहिबा, आपने कहा गलत, जबकि राजकुमारी श्यामा ने बिल्कुल सही उत्तर दिया, अंतरात्मा। रानी ठिठकी, तुम कैसे जान सकते हो कि उसने वही कहा? बीरबल मुस्कराए, क्योंकि जब वो बोली, उसकी आंखें नीचे नहीं, भीतर झांक रही थी। अंतरात्मा यही वो चीज है जिसे हर कोई खोजता है, लेकिन जब मिलती है तब शब्द खत्म हो जाते हैं। रानी के चेहरे पर अचानक से एक गहराई उतर आई। वो पल भर को चुप रही और फिर बोली, अगर वो उत्तर सही था, तो अब ये बात
सिर्फ अकबर के दरबार तक नहीं रहेगी। श्यामा उठी। आपने मेरा उत्तर क्यों गलत बताया रानी जी? रानी ने गहरी सांस ली और कहा, क्योंकि मैंने वो पहेली सिर्फ बुद्धिमत्ता के लिए नहीं रखी थी। वो मेरा परीक्षण था, राज्य की भावी संरक्षिका की खोज। अकबर चौंक उठे। मतलब? रानी ने सबके सामने खुलासा किया, मैं राज्य रक्षा संघ की सदस्य हूं, एक गुप्त संगठन जो पूरे भारत के बुद्धिमानों को एकत्र कर रहा है। मेरा राज्य खतरे में है, लेकिन हथियारों से नहीं, बल्कि विचारों से। एक छिपा दुश्मन है जो ज्ञान की जड़ें काट रहा है, और उस साजिश का पहला निशाना है तुम्हारा ही दरबार। पूरा दरबार सन्न। बीरबल की आंखों में चमक आई। तो आपकी ये यात्रा एक बुद्धि युद्ध की शुरुआत थी? रानी ने सिर हिलाया। और राजकुमारी श्यामा, तुम चुनी गई हो, पर अब फैसला तुम्हें करना है। क्या तुम अपने आरामदायक जीवन को छोड़कर उस रहस्यमयी यात्रा पर चलोगी, जहां तुम्हारे हर उत्तर पर किसी राज्य का भविष्य टिका हो? श्यामा कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी दरबार के बाहर से एक सिपाही हाफता हुआ आया। महाराज, पुस्तकालय में आग लग गई है और सारी पुरानी ताड़पत्र की पोथियां जल चुकी है। बीरबल फौरन उठे। ये संयोग नहीं हो सकता, रानी ने गंभीर होकर कहा। युद्ध शुरू हो चुका है बीरबल, और ये युद्ध तलवार से नहीं, बुद्धि से लड़ा जाएगा। लेकिन कौन है वो रहस्यमयी दुश्मन जो ज्ञान को मिटाने आया है? क्या बीरबल और श्यामा उसे पहचान पाएंगे? और वो अगला सुराग किस रहस्यमयी पुस्तक के भीतर छुपा है जो अब जल चुकी है? जानने के लिए देखिए अगला भाग, बुद्धि बनाम अंधकार, खोई हुई पोथी का रहस्य। क्या आपको लगता है पुस्तकालय में लगी आग सिर्फ हादसा था या कोई साजिश? क्या कभी ऐसा हुआ है कि जो चीज जल गई हो वही किसी रहस्य की सबसे गहरी सुराग बन जाए? अब सुनिए उस राज की दास्तान जो किताबों की राख से जन्मा और जिसने बीरबल को इतिहास की सबसे बड़ी साजिश से रूबरू कराया। पुस्तकालय की आग बुझ चुकी थी, लेकिन उसकी जगह अब रह गई थी सिर्फ राख, टूटी हुई लकड़ी और कुछ अधजली पोथियां। बीरबल ने एक जली हुई पोथी उठाई। उस पर अब भी तांबे की स्याही में लिखा एक अधूरा श्लोक चमक रहा था। जब शब्द जले तब सत्य जागे, अंधकार में खोजो जहां दीपक भागे। राजकुमारी श्यामा ने ध्यान से देखा। ये कोई संकेत लग रहा है, लेकिन दीपक कहाँ भागे? रानी धीरे से बोली, मेरे राज्य के गुप्त विद्यालयों में आग से पहले ऐसे ही श्लोक मिलते थे। हर बार जब कोई ज्ञान केंद्र जलता, कोई ना कोई ऐसा रहस्यमयी संकेत छोड़ जाता। अकबर ने सख्त स्वर में पूछा, तो ये काम किसी एक दुश्मन का नहीं, कोई पूरा गुप्त संगठन है? बीरबल ने धीरे से सिर हिलाया। और इस संगठन का नाम शायद इन्हीं पोथियों के भीतर था। लेकिन अब सब कुछ जल गया है। तभी एक सेवक भागता हुआ आया। महाराज, पुस्तकालय के सबसे अंदर वाले तहखाने से एक छोटा संदूक सही सलामत मिला है। उसमें कुछ चमत्कारी चीजें हैं। दरबार के सब लोग उस संदूक को देखने पहुंचे। संदूक खोला गया और उसके भीतर निकली 3 चीजें। एक शीशे में जड़ी हुई मोमबत्ती जिसे बुझाना संभव नहीं था। 2, एक तांबे की अंगूठी जिस पर गूढ़ भाषा में कुछ खुदा था। 3, और एक छोटी सी गोल लकड़ी की डेस्क जिसके किनारों पर पुराने यंत्र मंत्रों के चिन्ह थे। श्यामा ने जैसे ही अंगूठी उठाई, वो हल्की सी चमकने लगी। रानी चौंकी। ये तो वही है जिसे ज्ञानवृत्त कहते हैं। ये सिर्फ उसी के पास चमकती है जिसमें असली प्रज्ञा हो। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, इसका मतलब है अगला संकेत अब श्यामा के ही हाथों खुलेगा, और शायद उसी के कारण दुश्मन भी अब हरकत में आ जाए। अचानक बाहर से एक रहस्यमयी संगीत की आवाज आने लगी, सुनने में जैसे बांसुरी, पर धुन एकदम विचित्र थी। बीरबल फौरन समझ गया, ये कोई संकेत है। दुश्मन को पता चल गया है कि ज्ञानवृत्त बच गया है। रानी ने कहा, हमें अब दरबार नहीं, उस स्थान पर जाना होगा जहां अगला श्लोक इशारा कर रहा है। अंधकार में खोजो जहां दीपक भागे।
यानी वो गुफा जहां सदियों पहले भारत का पहला ज्ञान मंदिर था। श्यामा ने पूछा, लेकिन वो स्थान कहाँ है? रानी मुस्कराई, वही जहां बीरबल ने भी कभी कोई रहस्य छुपाया था, कश्मीर की बर्फीली घाटियों में। अब रानी, बीरबल और श्यामा चल पड़ते हैं उस बर्फीले रहस्य की ओर, जहां गुफाएं बोलती हैं और दीवारों पर उत्तर खुदे होते हैं। लेकिन क्या वहां जाने से पहले वो दुश्मन उन्हें रोकने आ रहा है? और क्या ज्ञानवृत्त के पीछे सिर्फ एक संगठन है, या कोई ऐसा जो अकबर के दरबार के भीतर ही छुपा बैठा है? जानिए अगले भाग में, गुफाओं में गूंजता छल, जब दीवारें बोल उठीं। आपके अनुसार दीवारों पर खुदा हुआ सबसे बड़ा रहस्य क्या हो सकता है? क्या बीरबल ने खुद कभी कोई गुप्त मंत्र वहां छुपाया था? क्या आपने कभी किसी दीवार को हंसते देखा है? नहीं? तो जरा संभल जाइए, क्योंकि बीरबल अब ऐसी गुफा में घुसने जा रहा है जहां दीवारें सिर्फ बोलती नहीं, ताली भी बजाती है, और अगर उत्तर गलत हुआ तो कान खींचती है। अब तक आप जान ही चुके हैं कि बीरबल, राजकुमारी श्यामा और पहेलियों की रानी एक रहस्यमय यात्रा पर निकल चुके हैं। रास्ता था कठिन, लेकिन बीरबल, वो तो रास्ते में भी ठाके बिखेरते चले जा रहे थे। पहाड़ों की एक संकरी चढ़ाई चढ़ते हुए श्यामा थक कर बैठ गई। बीरबल बोले, अरे राजकुमारी जी, थक गई? चलिए मैं आपको एक कविता सुनाता हूं, जिससे थकान भागे और दुश्मन भी। श्यामा मुस्कराई, क्या कविता? बीरबल ने छाती फुलाकर कहा। गुफा की ओर चले हम तीन, साथ में रहस्य और बीरबल का दिमाग बीन। दीवारें बोले, चूहे नाचे। रानी कहे, बीरबल फिर चाल चले। रानी भी हंस पड़ी, बीरबल, अगर पहेलियां तुम्हारी कविता जैसी हुई तो गुफा खुद ही हमें बाहर फेंक देगी। लेकिन हंसी के इन लम्हों के बीच आ पहुंचा वो स्थान, कश्मीर की वो पुरानी गुफा जिसे प्रज्ञा गहवर कहते थे। कहा जाता था कि यहां ज्ञान अपने आप गूंजता था। जैसे ही तीनों गुफा में घुसे, हवा का रुख बदल गया। एक अजीब गूंज उभरी, उत्तर दो, अन्यथा लौट जाओ। दीवार पर खुदे थे 4 चित्र। एक बंदर किताब पढ़ता हुआ। 2, एक गधा जिसके माथे पर ताज है। 3, एक उल्लू जो हंस रहा है। 4, और एक आदमी जिसकी परछाई साया नहीं डाल रही। बीरबल ने आंखें मिचमिचाई और बोले, वाह, ये तो मेरी पुरानी रिश्तेदारी लगती है। श्यामा हंसते हुए बोली, अब बताइए उत्तर क्या है? बीरबल ने सोचते हुए कहा, उत्तर है उल्लू। रानी चौंकी, क्यों? बीरबल गंभीर होकर बोले, क्योंकि बंदर पढ़ सकता है, संभावना है। गधा ताज पहन ले तो कुछ राजाओं का हाल याद आ जाता है। आदमी बिना साया, वो तो कोई और ही रहस्य है। लेकिन उल्लू हंस रहा है। उल्लू तो बुद्धि का प्रतीक है, लेकिन जब वो हंसने लगे तो समझो कि मूर्खता का शासन है। अचानक गुफा की दीवारें कांपने लगी, और फिर एक गुप्त द्वार खुल गया। बीच में एक पुराना सिंहासन, जिसके पीछे जड़ी थी एक पांडुलिपि, प्रज्ञा सूत्र। लेकिन जैसे ही श्यामा ने उसे उठाया, दीवार फिर गूंजी। ज्ञान लेने वाले ध्यान दे, एक उनमें से है जो नहीं है जो दिखता है। रानी चौंकी, मतलब? बीरबल ने शरारत भरी मुस्कान के साथ कहा, मतलब यही कि हमारे साथ चल रहे 3 में से कोई एक असली नहीं। और मुझे शक है, ये रानी सिर्फ पहेलियों की रानी नहीं, कही और की महारानी है। रानी की आंखों में पल भर को डर चमका। बीरबल, ये तो बस मजाक था ना। बीरबल की सबसे बड़ी चुनौती, खुद को ही हराना। क्या बीरबल जैसा चतुर इंसान खुद से भी हार सकता है? जब सवाल हो आत्मगौरव बनाम आत्मज्ञान का, तो सबसे बड़ा युद्ध भीतर का होता है, और वही हुआ बीरबल के साथ। शुरुआत, एक अजनबी और एक शीशा। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में आया एक रहस्यमयी व्यक्ति। उसके पास था एक पुराना धूल से भरा शीशा। उसने कहा, जहां ये शीशा रखा जाएगा, वहां खड़ा व्यक्ति अपने भीतर की सबसे बड़ी कमजोरी देखेगा, जो उससे छुपी होती है लेकिन दुनिया को नजर आती है। दरबार में हंसी छूट पड़ी।
किसी ने कहा, ये कोई जादू नहीं, धोखा है। पर अकबर मुस्कुराए और बोले, अगर ये सच है तो सबसे पहले इसे बीरबल के सामने रखा जाए। बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, मैं हर आईना झेल सकता हूं, क्योंकि मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है। जादुई शीशा और बीरबल का बदला चेहरा। जैसे ही शीशा बीरबल के सामने रखा गया, सभी चौंक गए। बीरबल की छवि वैसी नहीं थी जैसी हमेशा होती थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी, पर आंखों में ईर्ष्या की परछाई। दरबार में एक सन्नाटा छा गया। बीरबल खुद हैरान रह गया। उसने कहा, यह छलावा है। मैं दूसरों की सफलता से जलने वाला इंसान नहीं। पर शीशा नहीं बदला। उसमें वही चेहरा दिखता रहा, जो सिर्फ दूसरों को नीचा दिखाकर ऊपर उठना चाहता था। बीरबल का आत्मसंघर्ष शुरू हुआ। बीरबल अब चुप रहने लगा, सोच में डूबा रहने लगा। उसने खुद से सवाल करना शुरू किया, क्या मैं सच में वैसा हूं जैसा दिखता हूं? और फिर शुरू हुआ उसका आत्मयुद्ध, खुद को हराने का प्रयास। गांवों की यात्रा, ज्ञान की तलाश में बीरबल। बीरबल दरबार छोड़ कुछ समय के लिए गांवों की ओर निकल पड़ा। वहां वो उन लोगों से मिला जिन्हें उसने कभी छोटा समझा था। बूढ़े जुलाहे, गूंगे कुम्हार, मंद बुद्धि चरवाहे। पर हर किसी ने उसे एक नई दृष्टि दी, जो खुद की तारीफ को सच मानने लगे। वो अपने सबसे बड़े झूठ में जीने लगता है। और फिर मिला एक नौजवान जो हूबहू बीरबल जैसा था। बीरबल एक दिन पहुंचा एक छोटे कस्बे में, जहां लोग कह रहे थे, यहां एक लड़का है जो बीरबल से भी तेज है। बीरबल ने देखा, एक युवक, चाल ढाल, बात करने का तरीका, चालाकी, सब बीरबल जैसा। उसका नाम था वीरबल। बीरबल ने उसे चुनौती दी, अगर तू मुझसे श्रेष्ठ है तो मुझे हराकर दिखा। वीरबल मुस्कराया और बोला, मैं आपको हराकर क्या पाऊंगा बीरबल जी? अगर खुद को हराना होता तो मुझे आईना नहीं, आपकी जगह चाहिए थी। बीरबल सन्न रह गया। ये तो वही बात थी जो आईने में दिख रही थी। जारी, अब सवाल यह है, क्या बीरबल उस वीरबल को हरा पाएगा, या वो खुद अपने घमंड और भ्रम में डूबता चला जाएगा? और क्या ये वीरबल असली है, या सिर्फ बीरबल के भीतर का एक और चेहरा? जानिए अगले भाग में, जब बीरबल ने खुद को दी सजा और दरबार में लौटे एक बदले हुए चेहरे के साथ। क्या अगला भाग शुरू कर दूं? जब बीरबल ने खुद को दी सजा और दरबार में लौटे एक बदले हुए चेहरे के साथ। बीरबल ने एक जादुई आईने में अपनी सबसे छुपी कमजोरी देखी, ईर्ष्या। दरबार छोड़कर वो गांवों में आत्मचिंतन करने गया, और वहां मिला एक युवक, वीरबल, जो हूबहू उसी जैसा था। पर वो सिर्फ उसकी चालाकी नहीं, उसकी भीतर की सच्चाई भी दर्शा रहा था। वीरबल परछाई या प्रेरणा? बीरबल ने वीरबल से कहा, मैं खुद को श्रेष्ठ मानता रहा, और तू मेरे भीतर से निकली मेरी ही गलतफहमी है। पर अब मैं तुझे हराकर नहीं, समझकर जीतना चाहता हूं। वीरबल ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर खुद को एक सजा दो, ताकि अहंकार को छोड़कर विनम्रता पहन सको। बीरबल ने ली सबसे कठिन सजा। बीरबल अगले ही दिन एक अनजान साधु के भेष में नगर के चौराहे पर बैठ गया। उसने वहां आने जाने वालों से सिर्फ एक सवाल पूछा, अगर मैं कहूं कि मैं सबसे चतुर व्यक्ति था, पर अब खुद को मूर्ख समझता हूं, तो क्या आप मुझे सलाह देंगे या मेरा मजाक उड़ाएंगे? लोगों ने उसकी आलोचना की, उपहास किया, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जिन्होंने कहा, गलती मान लेना चतुराई की सबसे बड़ी निशानी होती है। दरबार में वापसी बदले स्वरूप के साथ। कई हफ्तों बाद दरबार में लौटे बीरबल, पर चेहरे पर अब कोई अभिमान नहीं, बल्कि आंखों में गहराई और शब्दों में विनम्रता। अकबर ने पूछा, क्या तुमने खुद को हराया बीरबल? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, नहीं जहांपनाह, मैंने खुद से युद्ध नहीं किया, बल्कि खुद को समझ लिया। अब मैं जीतने नहीं, सीखने आया हूं। दरबार तालियों से गूंज उठा।
शिक्षा। जिस दिन इंसान खुद को दर्पण की तरह देखने लगे, उसी दिन वो दूसरों की आंखों में अपना सच्चा चेहरा देख सकता है। बीरबल ने ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ा विजेता वही होता है जो खुद की हार को भी अपनाना जानता है। बीरबल की कहानी। बीरबल की कहानी सुनकर जाग गया पत्थर। क्या कभी किसी पत्थर ने कहानी सुनकर आंखें खोली हैं? क्या शब्दों में इतनी ताकत होती है कि सदियों से सोई चीजें जाग उठें? नहीं ना? तो सुनिए। जब बीरबल की जुबान से निकली कहानी ने वो कर दिखाया जो पूरे राज्य में कोई ना कर सका। एक दिन दरबार में एक अजीबोगरीब मामला आया। राजा अकबर के खास सेनापति वीर सिंह ने घबराते हुए कहा, जहां पनाह, हमारे दक्षिणी किले की पहाड़ी पर एक रहस्यमयी पत्थर है जो न किसी औजार से टूटता है, न हिलता है, और न ही उस पर कोई परछाई पड़ती है। कई साधु संत आए, मंत्र तंत्र हुए, पर सब व्यर्थ। अकबर बोले, क्या उसमें कोई खजाना है? वीर सिंह बोला, नहीं जहांपनाह, पर जो भी उस पत्थर के पास जाता है उसे नींद आने लगती है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जकड़ लिया हो। सारा दरबार स्तब्ध, और तभी बीरबल मुस्कराए। जहांपनाह, पत्थर हो या इंसान, हर कोई किसी न किसी कहानी से जुड़ा होता है। शायद उसे सिर्फ अपनी कहानी चाहिए। अकबर हंस पड़े, क्या पत्थर भी कहानी सुनता है? बीरबल बोले, सुनता नहीं, महसूस करता है। और अगले ही दिन बीरबल निकल पड़े उस रहस्यमयी पत्थर की ओर। साथ में एक गायक, एक वादक और एक पुरानी किताब, अनकही कथाएं, मृत आत्माओं के संवाद। रात का समय था। चांदनी में चमकता वो पत्थर जैसे किसी की आंखें हों जो सब देखती है मगर बोलती नहीं। बीरबल उस पत्थर के सामने बैठ गए और एक विचित्र कहानी सुनानी शुरू की। एक राजकुमार था जो पत्थर बन गया। जैसे जैसे बीरबल की आवाज गूंजने लगी, आसमान में ठंडी हवा चलने लगी, पेड़ झूमने लगे, वादक का राग धीरे धीरे रहस्यमयी हो चला। और तभी पत्थर की दरारों से एक धीमी सांस जैसी आवाज आई। गायक घबरा गया, मगर बीरबल बोले, चुप रहो, ये उसकी नींद खुलने की पहली निशानी है। और फिर उन्होंने कहानी का अगला हिस्सा पढ़ा, जो सदियों पुरानी एक बंजर प्रेम कथा थी, जिसमें एक राक्षस की आत्मा एक पत्थर में कैद हो गई थी। पर वो केवल तब जागती जब कोई सच्ची बात, बिना डरे, बिना लालच के, कहे, जैसे ही बीरबल ने कहा। और फिर उस राक्षस को धोखा मिला अपने सबसे करीबी से। धड़ाम, पत्थर में भयानक कंपन हुआ, धरती कांपी, चारों ओर उड़ने लगी धूल। वादक बेहोश हो गया, गायक भाग गया, बीरबल अकेले खड़े रहे। और तभी उस पत्थर से एक धीमी सी फुसफुसाहट निकली। झूठा नहीं था, वो राजा भी बीरबल ही था। और अब तू वही है? बीरबल ने चौंक कर देखा। वो आवाज उनके भीतर गूंज रही थी, जैसे वो पत्थर उनसे बात कर रहा हो। कौन राजा, कौन राक्षस? बीरबल ने पूछा। जो तू भूल गया वो ही तू है। और तभी पत्थर से एक पुरानी मुहर बाहर निकलकर जमीन पर गिर पड़ी, जिसमें लिखा था, विजेता वही जो खुद को पहचाने। बीरबल ने वो मुहर उठाई और अगले ही पल पत्थर फिर से शांत हो गया, मानो कुछ हुआ ही न हो। अगली सुबह बीरबल दरबार में लौटे। सबने पूछा, क्या हुआ पत्थर के पास? बीरबल बोले, उसने मुझसे एक सवाल पूछा था और मुझे भी अब जानना है, क्या मैं ही वो राजा हूं जिसने उसे पत्थर बनाया था? और इसी रहस्य के जवाब में छुपा है उस पत्थर की नींद का कारण। अब क्या बीरबल अपनी किसी पिछले जन्म की भूल को सुधारेंगे, या उस राक्षस की कहानी एक नई तबाही लेकर लौटेगी? जानिए अगले भाग में बीरबल और राक्षस की अधूरी कहानी। अगर बीरबल ही उस राक्षस को पत्थर बना देने वाला राजा था, तो क्या वो कहानी जो उन्होंने सुनाई सचमुच उनकी ही कहानी थी? और अगर हां, तो बीरबल कौन थे, और वो राक्षस आखिर क्यों उस कहानी में बार बार धोखा शब्द दोहरा रहा था? अगले दिन बीरबल राजदरबार में कम और राजमहल के पुराने तहखानों में ज्यादा वक्त बिताने लगे।
वो मुहर जो पत्थर से निकली थी, उसे देखकर बीरबल को अजीब सपने आने लगे थे। सपनों में एक और दरबार, एक और राजा, पर चेहरे वही थे, अकबर जैसा, खुद जैसा। मगर समय कुछ और था। एक दिन बीरबल पहुंचे एक पुराने जैन साधु के पास, जो मन की यात्रा में विश्वास रखते थे। साधु ने कहा, कुछ जन्म इतने गहरे छिप जाते हैं कि उन्हें देखने के लिए आत्मा को ही कहानी बनना पड़ता है। बीरबल ने उस साधु से विनती की, मुझे वो कहानी दिखाइए जो शायद कभी मेरी थी। साधु ने बीरबल को समाधि में भेजा, और तभी बीरबल ने देखा एक प्राचीन राज्य जहां राजा धरणीवीर नाम का एक वीर शासक था। बिल्कुल बीरबल जैसा चेहरा, पर आंखों में युद्ध की आग। उस राजा के राज्य में एक विशाल राक्षस था, कालभक्षक, जो केवल धोखे से ही जीत सकता था। लेकिन राजा धरणीवीर ने युद्ध से नहीं, एक विचित्र कहानी से उसे हराया था। उसने राक्षस को कहानी सुनाई, एक ऐसा दोस्त जो राजभक्ति की आड़ में राजा को मारना चाहता था। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी, राक्षस रोने लगा, क्योंकि वो जानता था वो वही दोस्त था और राजा उसे पहचान गया था। राजा ने कहा, तेरा अपराध तुझे पत्थर बना देगा, लेकिन जब सच्चाई की कहानी दोबारा कही जाएगी तू फिर जागेगा। और वो पत्थर वही था। बीरबल का ध्यान टूटा। पसीने से तरबतर वो उठे और बोले, मैं ही वो राजा था, और काल भक्षक फिर से जाग रहा है। अकबर ने पूछा, तो क्या वो राक्षस अब भी हमारे राज्य के लिए खतरा है? बीरबल बोले, इस बार वो कहानी नहीं सुनना चाहता, वो अब अपना सच सुनाना चाहता है। और तभी महल की नींव से एक तेज कंपन हुआ। राजमहल की दीवार पर खुद ब खुद एक नया शब्द उभरा, द्रोह। बीरबल समझ गए, अब ये कहानी खत्म नहीं, बल्कि एक युद्ध की ओर बढ़ रही है। पर सवाल ये है, अगर बीरबल ही राजा थे तो राक्षस कौन था? क्या वो इस जन्म में फिर से किसी के रूप में जन्मा है? और अगर हां, तो क्या वो दरबार के भीतर ही कहीं छिपा है? जाने अगले भाग में। दरबार में बैठा कालभक्षक, बीरबल की अगली चुनौती। जब एक राक्षस जाग गया, राजा ने अपने बीते जन्म को पहचाना। तो अब वो कौन थी जो इन दोनों से भी बड़ा सच लेकर आई थी? क्या वो प्रेमिका थी, शापित आत्मा थी, या न्याय की देवी? दरबार में सन्नाटा। सबकी आंखें उस रहस्यमयी महिला पर टिक गई। उसके घूंघट से आधा चेहरा दिख रहा था, पर आवाज ऐसी थी जैसे वर्षों की पीड़ा और ज्ञान उसमें घुला हो। बीरबल ने धीमे से पूछा, तुम कौन हो? वो बोली, मैं वही हूं जिसे दोनों ने भुला दिया। तू राजा बनकर अपने कर्तव्य में डूब गया, और तू राक्षस बनकर अपनी पीड़ा में।